21वीं सदी की जो अभी जो चल रहा है लेटेस्ट बिजनेस, उसके अंदर मैं दिनेश मकवाना आप सभी का 21वीं सदी के श्रेष्ठ बिजनेस के अंदर वेलकम करता हूँ एंड स्वागत करता हूँ। तो अभी हम आगे आगे देखेंगे, तो आपको मुझे साथ और सहकार देना है कि अभी आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे आपको वीडियो ऑन रखना है और ध्यान से 45 मिनट आपको ध्यान से देखना है, समझना है। ओके, तो ये आप मुझे साथ सहकार दे सकते हो। और बीच में कोई भी कॉल आए तो प्लीज आपको कॉल रिसीव नहीं करना है और ध्यान से समझना है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और परिचय की बातचीत करूँ तो मैं दिशा से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को मैं 7 साल से कर रहा हूँ। आगे का अगर टाइम बचा तो मैं आपको परिचय दूंगा। ओके, तो जीवन की वास्तविकता के बारे में बताओ तो सभी लोगों की जो जरूरतें रहती है, तो 3 प्रकार की जरूरतें रहती है। अच्छा हेल्थ, पैसों की आजादी और समय की आजादी। ठीक है ना। जब कोरोना वायरस आया तब हमें पता चला कि हम पैसों के पीछे इतना भाग 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 कर रहे थे, तो हमारा जो हेल्थ था उस हेल्थ का हम ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन कोरोना वायरस ने हमें सिखा दिया कि हम पैसा कमाने के साथ साथ हमारा हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। तो उस हेल्थ के बारे में सभी लोगों की जरूरत रहती है, अच्छा हेल्थ, और कोई इंसान चाहता है तेरा मेरा हेल्थ अच्छा रहो। दूसरा, पैसों की आजादी। ठीक है ना। तो पैसों के पीछे हम बहुत सारे लोग कमाने के लिए गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हम बस मार्केट में घूमते ही रहते हैं पैसे कमाने के लिए। फिर भी जो पैसों की आजादी रहती है वो हमें नहीं मिल रही है। और दूसरा है समय की आजादी। और इन समय की आजादी की बातचीत करूं तो अभी जो ये 3 स्लाइड है उस उनमें से 90% लोगों को 3 चीजें एक साथ नहीं मिलती। तो आज का प्रेजेंटेशन आपको 3 चीजों का, 3 वस्तुओं का सॉल्यूशन देगा। जैसे कि बातचीत करूं तो किसी का हेल्थ अच्छा है तो पैसों की आजादी नहीं है, समय की आजादी नहीं है। अगर किसी के पास पैसों की आजादी है तो अच्छा हेल्थ नहीं है, समय की आजादी नहीं है। और कई सारे लोग, अभी इंडिया की बातचीत करो तो बहुत सारे लोगों के पास समय की आजादी है, समय बहुत कुछ है, लेकिन अच्छा हेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है ना। तो हम इन 3 चीजों एक साथ 90% लोगों को नहीं मिलती, सिर्फ 10% लोगों को ही मिलती है। तो आज का प्रेजेंटेशन अगर आपने ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो मैं यहाँ से आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 3 चीजों का सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है ना। तो आप ये देखना जरूर, बीच में से निकलना नहीं है आपको। अभी बातचीत करें कि पैसे कमाने का रास्ता। तो मोस्ट ऑफली पैसे कमाने के लिए हम जो पहले जॉब यानी कि नौकरी पसंद करते हैं। जैसे कि हमारी बातचीत किया जाए तो हम हमारी फैमिली के अंदर हमारे बच्चे लोग हैं उनको ये बोलते हैं कि बेटा तू अच्छा पढ़, तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। ठीक है ना। और हम उसके पीछे कई सारी हमारी जमा पूंजी लगा से दे देते हैं नौकरी के लिए। यानी कि हम पहली कोशिश कहाँ पे करते हैं अभी, आज का जो रेशियो चल रहा है उसके अंदर, नौकरी का। ठीक है ना। दूसरा, लोग छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। और ये दोनों नहीं किया तो अभी हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत है, जो 70% लोग खेती के साथ जुड़े हुए हैं, तो लास्ट में खेती तो है ही। ठीक है ना। तो पैसे कमाने के 3 रास्ते हैं, नौकरी, बिजनेस और खेती बाड़ी। ठीक है ना। उसके हम अभी फोकस कर रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा परिवर्तन लेके आया। और यहाँ बैठे हुआ हर कोई इंसान, जब हमारा कोरोना वायरस आया 2020-21 के अंदर, ठीक है ना, तब हम सब लोग थे। तो क्या परिवर्तन लेके आया पूरे विश्व के अंदर कोरोना। और ऐसे तो कई सारे वायरस आए हैं और अभी आने वाले हैं। ठीक है ना। तो अभी बातचीत करूँ तो जब कोरोना वायरस आया तो लोगों की सैलरी कट हो गई, सैलरी में कटौती। कई ऐसे जो फैक्ट्रियां थी, कई ऐसी मिलें थी, कई ऐसी दुकानें थी, ठीक है, जिसके अंदर ऐसा बोला गया कि जिसकी सैलरी 1 लाख रुपया थी, 50,000 थी, उनको बोला गया कल से आपकी सैलरी 10,000 रुपया, 20,000 रुपया मिलेगी, आपको आना हो तो आओ, बाकी मत आओ। ठीक है ना। तो सैलरी कट हो गई। और कई सारे लोगों की तो नौकरी यानी कि जॉब जोखिम में भी चली गई। उनको ये भी बोला गया कि कल से आपको आना ही नहीं है, आज से आपकी जॉब की छुट्टी। कई सारे लोगों को नौकरी में से निकाला गया। कोरोना आने के बाद ये बहुत सारे परिवर्तन हुए। धंधे में मंदी आई, बेरोजगारी आई। बेरोजगारी तो वैसे भी थी, लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो पूरे विश्व के अंदर ये ऐसा परिवर्तन हुआ कि बेरोजगारी का दर इतना अजगर के जैसे बढ़ा लिया कि आज बहुत सारे लोग बेरोजगारी के सपड़े में आ गए हैं।
ठीक है ना। तो ये कोरोना वायरस आने के बाद ये सारे परिवर्तन हुए, जिसका सामना हम सब लोग ने किया है। हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे रिलेटिव है, हमारे कुटुंबीजन है, उनमें से कई सारे लोगों की जॉब की यानी कि सैलरी की कटौती भी हुई है, यानी कि नौकरी में से निकाला भी गया। मेरे भी रिलेटिव में कई सारे लोग थे जिनको जॉब में से निकाला गया है, ठीक है ना। और अभी जो बिजनेस चल रहा है, जो धंधा चल रहा है, उसके अंदर मंदी है, बेरोजगारी है, इन सब का सामना हम दिन प्रतिदिन अभी कर रहे हैं। कोरोना आने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन आया। जैसे कि मोघवारी देखा जाए, तो मोघवारी का जो दर है ना, वो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे साल बढ़ते वैसे वैसे मोघवारी का दर बढ़ता है। जैसे कि बातचीत करो, 1947 के अंदर जब 10 रुपया कोई फैमिली के अंदर आता था, तब उसका घर चलता था, सपने पूरे नहीं होते थे, लेकिन उसका घर का खर्च निकलता था। क्यों? तब सस्ता वारी थी, इतनी महंगाई नहीं थी। मेरे फादर मुझे बोलते थे कि बेटा 1 रुपया लेके जाते थे और गाड़ा भर के सामान लेके आते थे, ठीक है ना। तब ये सस्ता वारी थी, तब 10 रुपये के अंदर हमारा घर आसानी से चल जाता था। उसके आगे जब 20-20 साल हुए, तो 20 साल के अंदर मोघवारी ने फिर से आगे बढ़ा, यानी कि मोघवारी मोघवारी के अंदर बढ़ोतरी हुई। कैसे बढ़ोतरी हुई? जब 1947 के अंदर 10 रुपये में हमारा घर चल रहा था, वैसे ही 1967 के अंदर 100 रुपये की जरूरत पड़ने लगी। उसके आगे बातचीत करें तो 1927 के अंदर 1,000 रुपया जिस फैमिली के अंदर कमाई का आता था, उसका घर अच्छी तरह से चलता था। उसके बाद 2007, और 2007 तो यहाँ बैठे हर कोई इंसान ने देखा हुआ है, कई सारे लोगों ने देखा हुआ है, और जिसके अंदर 10,000 रुपये में हमारा घर चलता था। लेकिन अभी आगे बातचीत किया जाए, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या ऐसे महंगाई बढ़ती है? हाँ, बढ़ती है। यहाँ आप देखो, हमारा गुजरात का एक कटिंग है 2009 के अंदर का, ठीक है ना। उसके अंदर जब 2000 साल के अंदर 4,000 रुपया एक गोल्ड जो तोला रहता है 10 ग्राम, उसका प्राइस था। और 2009 के अंदर आप देख सकते हो 17,500। तो ये जो महंगाई बढ़ी, ऐसे ऐसे महंगाई बढ़ी है। तो अभी इसके रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो अभी 2027 बस अभी हम उसके अंदर पग रखने ही वाला है, यानी कि 2027 के अंदर जाने ही वाला है। बस थोड़े ही महीने बाकी है। उसके अंदर अगर इस तरह से महंगाई बढ़ती रही, तो आज भी आप देखो कई सारे लोग ऐसे हैं 1 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं, फिर भी उनका घर अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, ठीक है ना। उनके बच्चे बढ़ाने हो, अगर किराए का मकान हो, घर अच्छी तरह से चलाना हो, ठीक है ना, गाड़ी की लोन किस्तें हो, घर का किस्त यानी कि मकान का किस्त भरना हो, बच्चे का एजुकेशन हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर 1 लाख रुपया आज भी चलता नहीं है घर चलाने के लिए। तो अभी मैं ये बोलता हूँ कि नॉर्मली अगर घर चलाने के लिए 2027 वो अभी आने ही वाला है, उसके अंदर आप चाहे मानो या ना मानो, अच्छा अगर घर चलाना है अच्छी तरह से, सिर्फ घर चलाना है, सपने पूरे नहीं करने, घर अच्छी तरह से चलाने के लिए भी 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी 2027 के अंदर, ठीक है ना। तो आप मानो या ना मानो, इसकी तो जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी मेरा सवाल है, आप जहां काम कर रहे हो वहां से हर महीने 1 लाख रुपया कमाना क्या संभव है? हाँ, कई सारे लोग हैं, जैसे कि बताया 10% लोग 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, 90% लोग, जो हर महीने 1 लाख रुपया कमाना पॉसिबल नहीं है। और अच्छा हेल्थ, पैसों की आजादी और समय की आजादी क्या मिल सकती है? तो कई सारे लोगों का जवाब आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे लिख सकते हो कि अच्छा हेल्थ, पैसों की आजादी और समय की आजादी, ये तीनों एक साथ नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। कई सारे लोगों के दिमाग के अंदर सवाल आया होगा कि हमने कई इंडस्ट्रीज देखी, टाटा इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी देखी है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज तो हमने पहली बार देखी है। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की बातचीत किया जाए, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आज से नहीं, कई सालों से चल रही है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की वजह से कई सारे लोगों के जीवन के अंदर यू टर्न आया। जैसे कि मेरी बातचीत करो, मैं भी किसान था, लोगों के खेत में काम कर रहा था, लेकिन इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की वजह से आज मुझे इतने बड़े ग्रुप के अंदर, यानी कि हार्मोनिक ग्रुप के अंदर, मुझे प्लान लेने का मौका मिला है। तो यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है
मेरे जैसे कई सारे लोगों के जीवन के अंदर यू टर्न ला चुका है। ठीक है ना। तो उसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे ट्रेडिशनल सेलिंग के बारे में। और डायरेक्ट सेलिंग का जो तफावत है उससे पहले हम ट्रेडिशनल सेलिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि कोई भी चीज का उत्पादन होता है, ठीक है ना, और वहां जो चीज वस्तु बनती है, कोई मिल हो या फैक्ट्री हो, कहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसका जो मालिक है, उस जो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर कर रहा है, वही प्रोडक्ट सीधे सीधा ग्राहक को देने के लिए जाता नहीं है, और ग्राहक भी सीधे सीधा उस उत्पादक के पास जाता नहीं है, दोनों का कभी मिलन नहीं होता है। तो जैसे कि बातचीत करो, ओप्पो का मोबाइल चलो पकड़ लो हम। ओप्पो का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल के जो मालिक है उसका नाम भी कई सारे लोगों को पता नहीं है, फिर भी उसकी प्रोडक्ट्स यानी कि उसका मोबाइल हमारी जेब में है। ठीक है ना। तो हम कहाँ से लाते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स, हम कहाँ से लाते हैं? तो हम लाते हैं कहाँ से? हमारे गली मोहल्ले के अंदर या छोटी मोटी जो सिटी रहती है वहां पे जो रिटेलर रहते हैं वहां से हम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। आगे वो कहाँ से लाते हैं? होलसेलर से। वो कहाँ से लाते हैं? स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, शेप एजेंट। इस तरह से घूमती फिरती प्रोडक्ट्स हमारे पास आती है। और अगर मार्केट के अंदर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो हमें पता कहाँ से पड़ता है? जाहरात के द्वारा। और जाहरात कौन देते हैं? जैसे जो यहाँ एक अंकल का फोटो दिया हुआ है, अमिताभ बच्चन सर, जैसे कई सारे जो सेलिब्रिटीज है, वो सेलिब्रिटी उसको जाहरात एडवर्टाइज करते हैं। जैसे कि ठंडा ठंडा कुल कुल, ठीक है ना, वो खुद यूज नहीं करते, लोगों को यूज करवाते। लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है। जैसे कि यहाँ ये सब जाहरात वाले, रिटेलर वाले, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सीएफ एजेंट, यहाँ से घूम फिर के ये प्रोडक्ट, ये सिस्टम लगी हुई है। और कोई भी प्रोडक्ट जब उसका उत्पादन मैन्युफैक्चर होता है तो 30% में होता है, और ग्राहक के पास जाते जाते कितना हो जाता है? 100%। तो बीच का जो 70% पैसा बचा, वो है तो ग्राहक का, लेकिन जाता कहाँ पे? इन 7 लोगों के पास पहुंचता है। ठीक है ना। और वो लोग जो है वो अक्का लेते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्ट भी करते हैं, टाइम भी देते हैं। ठीक है ना। और वहां जाके वो बहुत सारा अचीवमेंट भी करते हैं। तो ये डायरेक्ट जो ट्रेडिशनल सेलिंग है, ठीक है ना, अभी हम बातचीत करें तो एक आता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या है? यहाँ जो बीच के जो लोग हैं, तो बीच के लोगों के अंदर ही 70% पैसा बचता है, ग्राहक का है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 10% उसका मैन्युफैक्चर के थ्रू उसके अंदर रखता है। और ग्राहक की भलामण यानी कि आपकी और मेरी जो भलामण होती है, तो 60% पैसा यानी कि 60 से 70% पैसा यहाँ ग्राहक को यानी आपको और मुझे मिलना चालू हो जाता है। तो उसको हम बोलता है ग्राहक से सीधा डायरेक्ट सेलर, यानी कि डायरेक्ट सेलर। तो हम क्या बन जाते हैं? ग्राहक से डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि यहाँ से बीच वाले सब हट जाते हैं। कंपनी टू कस्टमर, यानी कि कंपनी से लाते हैं, कस्टमर को देते हैं, और बीच में जो पैसा, तो 70% पैसा यहाँ सब 7 जगह पे बांटा जाता था, वो सीधे सीधा ग्राहक को मिलना शुरू हो जाता है। यानी आपको और मुझे मिलना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ ग्राहक नहीं रहते, डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी बात निकली ही है डायरेक्ट सेलिंग की। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का भविष्य क्या है, वो तो जानना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया जो एक अखबार है, उसने भी बताया कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी अगर कोई क्रांति है, सबसे बड़ा अगर कोई उद्योग है, और सबसे ज्यादा अगर किसी को ये रोजगारी देने वाला अगर कोई बनेगा 21वीं सदी के अंदर, तो एक ही उद्योग है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। और डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की बातचीत किया जाए तो अब डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 108.4 अरब पहुंचने की भी उम्मीद है। और उसके अलावा एक खुशी का गुड न्यूज ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। डायरेक्ट सेलिंग का नकाब पहन के बहुत सारी कंपनियां आई और डायरेक्ट सेलिंग का नाम खराब कर रही थी। लेकिन एक मांग उठी, जो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी उनकी एक मांग आई, और गवर्नमेंट से उन्होंने जो सिफारिश की कि हमें लीगली किया जाए। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की, और यही गाइडलाइंस के थ्रू अभी डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां है ना, वो लीगली चल रही है। बहुत सारी कंपनियां भी लीगली है, उसके अंदर हमारी भी कंपनी एक है।
जिसने पहले ही फाइल सबमिट की थी, और एक डायरेक्ट सरकार ने अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियल गाइडलाइंस भी जारी किए, एक इसको लीगल भी जाहिर कर दिया है। अभी बातचीत किया जाए तो 2022 के अंदर जो भारत के अंदर 3.23 अरब डॉलर का डायरेक्ट सेलिंग था, और वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग के अंदर अभी भारत एक स्थान बढ़ के 11वें क्रम पे आया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का समाचार है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां इंडिया के मार्केट के अंदर चल रही है, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चल रही है। उसमें से नंबर वन और भारत की सबसे मजबूत अगर कोई कंपनी है, तो मुझे गर्व है इस कंपनी का नाम लेते हुए। मुझे प्राउडफुल होता है कि मैं ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ जिसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये उसकी वेबसाइट है, आप देख सकते हो। अगर टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया उसके अंदर पहला नाम आए तभी आपको काम करना, बाकी काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसी टॉपेस्ट कंपनी इंडिया की, यानी कि नंबर वन कंपनी का प्लान आज आप देखने जा रहे हो, तो मुझे तो गर्व है इस कंपनी पे। तो इस कंपनी का फाउंडेशन और मैनेजमेंट की जानकारी ली तो भारत के अंदर 11 से 12 साल से सफलता पूर्वक काम कर रही है। दूसरा, बेस्ट अनुभवी और सक्सेसफुल मैनेजमेंट है, कई सालों का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट के पास, और बहुत ही अनुभवी और सक्सेसफुल मैनेजमेंट है। कंपनी का जो मालिक है ना, जो प्रवीण जे चंदन सर, जो हमारे गॉड फादर, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने कई सारे लोगों को जीवन के अंदर यू टर्न लाने का एक मौका दिया। तो ये जो हमारे मालिक है ना, वो आर्थिक दृष्टि से सद्धर है और एक बिजनेसमैन है। कोई कंपनी देवे में नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनी जो है ना, वो कर्जे में है, हमारी कंपनी को कर्जे में नहीं है। कर्जे वाली कंपनी किसी को क्या आबाद करेगी, ठीक है ना। तो हमारे जो मालिक है वो सद्दर है, और इस कंपनी के अलावा भी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अलावा भी कई सारे उनके बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है ना। और वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट, पूरे वर्ल्ड की, में हमारे स्टेट की बातचीत नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे भारत की बातचीत नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट की बातचीत कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट है। और इसका प्लान देखा जाए ना, तो एक अनपढ़ इंसान को भी समझ में आ जाए। इसीलिए तो एम एस लाइफस्टाइल के अंदर ये बहुत सारा रिकॉर्ड हुआ है कि कई सारे लोग ऐसे भी आए, धोती पहन के आए, अनपढ़ आए, अंगूठा छाप आए, फिर भी इस कंपनी का सिंपल प्लान होने की वजह से, बहुत ही अंतरराष्ट्रीय धारा धोरण मुजब प्लान है, हर किसी को ये समझ में आता है, और बहुत ही सिंपल प्लान है। और अंतरराष्ट्रीय धारा धोरण मुजब, यानी कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक इस प्लान को डिजाइन किया गया है। और इसके कारण कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज बहुत सारे लेवल पे है, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, और बहुत सारा उनका जो सपना है, उनका जो ड्रीम है, वो पूरा करके बैठे हैं। लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो लीगली डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट है। जैसे कि बातचीत किया जाए लीगल डॉक्यूमेंट की, तो भारतीय कंपनी द्वारा जो अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी है, तो इसके आगे जो फिक्की के अंदर सभ्यपद कंपनी है, यानी कि उसने सभ्यपद भी लिया हुआ है। एफडीएसएमओ सर्टिफाइड कंपनी है, और आईएसओ में भी सभ्यपद कंपनी है। कंपनी का खुद का पान कार्ड है। और कुशल भारत, जो स्किल इंडिया कुशल भारत के अंदर भी टाइपेड कंपनी है। और जैसे कि बताया ना कि भारत का जो राजपत्र है, यानी कि गाइडलाइंस, तो भारत का राजपत्र भी है, यानी कि लीगली कंपनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए लीगली, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट इस कंपनी के पास है। इसीलिए तो भारत के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने फाइल सबमिट किया हो ना, तो वो था एम आई लाइफस्टाइल कंपनी, ठीक है ना। तो इस एम आई के अंदर सब कुछ है। अभी बातचीत करें, सब कुछ अच्छा है, चलो, मैनेजमेंट अच्छा है कंपनी के, जो प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस कैसे किया जाए, बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है। तो बिजनेस की शुरुआत एकदम फ्री में होती है, एकदम फ्री में। इसके अंदर कोई पूंजी या पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है, अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। आपकी नौकरी धंधा आप जो भी कर रहे हो, खेती बाड़ी जो भी कर रहे हो, उसके साथ साथ ये आप वो उसको छोड़े भी ना कर सकते हो, और बचे हुए समय का उपयोग करके बिजनेस शुरू कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मजा आएगा। अगर पैसा भी नहीं लगाना है, पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है,
अनुभव की जरूरत नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें से जो भी समय बचता है उस समय को इन्वेस्ट करके हम ये बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लान है। आप देख सकते हो कि यहाँ हर कोई इंसान कर सकता है। बाकी अगर मार्केट के अंदर 1 लाख रुपया कमाना हो तो करोड़ों रुपया रोकना पड़ेगा। अगर 1 लाख की सैलरी चाहिए तो अच्छी हमारे पास डिग्री होनी चाहिए। और कई सारी कंपनी के अंदर आप डिग्री भी लेके जाते हो तो सामने वाला एक सवाल करता है, क्या आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है, क्या नहीं है, जॉब नहीं मिलेगी। तो यहाँ तो ओपन भर्ती है, हर कोई इंसान आ सकता है, लेकिन आने के बाद सीखना पड़ेगा। अनुभव तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पूंजी तो लगानी ही नहीं है। तो अभी बातचीत किया जाए तो अभी जो सफलता का रहस्य, तो जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जो लोग सफल हुए हैं तो कैसे सफल हुए, उन्होंने ऐसा क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, नेटवर्क बिल्ड किया, टीम वर्क किया, फ्रेंचाइजी दी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर, फोटो के अंदर बहुत सारे लोग हैं। अदानी है, अंबानी है, टाटा बाटा रिलायंस, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ कोहली है, और यहाँ सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं बाबा रामदेव भी है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को घूम घूम के बाबा रामदेव ने क्या दिया, पतंजलि का प्रचार किया। और आज देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर पतंजलि बिक रही है, रिलायंस की प्रोडक्ट्स जा रही है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंचाइजी दिया, एक टीम बनाई, नेटवर्क बनाया। और उसी नेटवर्क की वजह से, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि जियो लॉन्च हुआ ना, तब उसका नेटवर्क जीरो था। लेकिन अंबानी साहब ने क्या किया, पहले कुछ फ्री में दिया, कुछ महीने तक फ्री में दिया नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। लेकिन 3 महीने फ्री में देने के बाद फिर भी जितना चाहे उतना नेटवर्क नहीं बना। तो क्या किया, फिर से फ्री में दिया 3 महीने, तो उसमें भी जितना चाहे उतना नेटवर्क नहीं बना। तो फिर से उन्होंने फ्री में दिया, यानी कि पूरे जो 9 महीने से लेके 12 महीने तक उन्होंने फ्री में जो जियो का नेटवर्क उनको दिया, जियो का सिम कार्ड दिया। ठीक है ना। और बहुत ही अच्छा, करोड़ों के अंदर उसका नेटवर्क बना, एक अच्छी टीम बनी। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को यह बोला कि आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी 99 रुपये की, और आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो उसी मेंबरशिप के अंदर जो उन्होंने फ्री में दिया था उनमें से सब पैसा निकाल दिया। कब, जब टीम वर्क बनाने के बाद। आज क्या रिलायंस से किसी का, या जो मुकेश भाई अंबानी है इसका किसी के पास कॉल आता है? नहीं। फिर भी हम हमारा सिम कार्ड चालू रखने के लिए हम रिचार्ज करवाते हैं, और वहां से उनको करोड़ों रुपया आज जा रहा है। यानी कि जियो से आज करोड़ों रुपया का अर्निंग कर रहे हैं। ये है नेटवर्क की ताकत। और उन्होंने क्या किया, फ्रेंचाइजी, अभी देखो रजवाड़ी की फ्रेंचाइजी चल रही है, रजवाड़ी चाय की। ठीक है ना। और कई सारे लोगों के पास ये फ्रेंचाइजी चली जाने के बाद उसका जो मालिक है आज करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो हम भी ऐसे फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। आज आपको मौका मिलने वाला है। आप भी आज लकी हो जो आपको यहाँ आपके जो फ्रेंड्स है उन्होंने आपको एक लिंक दिया और ऐसा बोला कि आज मैं आपको ऐसा बिजनेस दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर आपके जीवन के अंदर यू टर्न आ सकता है। तो आपको जो फ्रेंचाइजी तो मिलेगी, मार्केट के अंदर बहुत सारी फ्रेंचाइजी मिलती है, लेकिन उसके अंदर हमें एडवांस में पैसा जमा करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन पे पैसा जमा करना पड़ता है। लेकिन आज आपको फ्री में फ्रेंचाइजी मिलने वाली है। ठीक है ना। तो आपके जो फ्रेंड्स है उसको आपको थैंक यू बोलना है। तो बिजनेस कैसे शुरू करें, तो कंपनी की प्रोडक्ट की जो फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। मात्र 10,000, 20,000, 30,000 की जीवन जरूरत की जो चीज वस्तु है वो खरीद के आप पूरे भारत के अंदर बिजनेस कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों, जो नए लोग हैं उनको ऐसा लगा होगा, तो अभी तो सर आपने बोला कि फ्री में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। हाँ, फ्री में ही हो रहा है। अब जो पैसा दे रहे हो ना, वो जो प्रोडक्ट्स ले रहे हो ना उसका दे रहे हो, फ्रेंचाइजी का एक भी रुपया नहीं है। ठीक है ना। तो आप जो प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो वो भी आपको होलसेल के प्राइस से आपको मिलेगी, वो मैं आगे स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो सिर्फ 10,000, 20,000, 30,000 की जो हमें गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जिस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है उसी प्रोडक्ट की खरीदी करके हम हमारे गांव, हमारे तहसील, हमारे जिले, हमारे स्टेट, हमारे पूरे भारत के अंदर हम ये बिजनेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आगे बातचीत करें तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स बनाने वाला जो साइंटिस्ट है उनका
जो भारत के अंदर प्रख्यात टॉप आयुर्वेदा वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई प्रोडक्ट्स है। तो हमारे ऐसे टॉप जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, उनको द्वारा हमारे प्रोडक्ट्स बनाई हुई है। टॉप मल्टीनेशनल कंपनी के जिसको 30 से 50 साल का अनुभव है, जैसे कि जिन्होंने जिस कंपनी के अंदर काम किया, डाबर जो हिंदुस्तान की टॉपेस्ट कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बलसरा, रैनबख्शी जैसी कंपनियों के अंदर जो प्रोडक्ट्स हेड रह चुके हैं, ऐसे कई सारे जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर डीबी नारायण, डॉक्टर केसी गौंडल सर, के राजेश सर, ऐसे कई सारे राजेश पटनाकर सर, ऐसे कई सारे हमारे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है और कई अवार्ड से सम्मानित है। ये ऐसे अरे गहरे साइंटिस्ट नहीं है, कई सारे उनको अवार्ड भी मिले हुए और इसी अवार्ड से सम्मानित कई साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर उन्होंने काम किया है। आप क्या सोचते हो, डाबर डाबर जैसी कंपनी के अंदर काम किया हो ऐसा साइंटिस्ट आज हमें मिल रहा है, और वही साइंटिस्ट आज हमारी प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं, वही साइंटिस्ट आज हमारी प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। तो बातचीत किया जाए क्वालिटी सर्टिफिकेट की, तो बहुत सारे क्वालिटी सर्टिफिकेट हमारी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर है, पसाई का है, जो फूड सेफ्टी का रहता है, आयुष का प्रीमियम मार्क है। जैसे कि हम 916 गोल्ड खरीदने जाए, यानी कि गोल्ड खरीदते हैं तो उसके अंदर कौन सा मार्क देते हैं, 916 जो वॉलमार्क। वो हम अगर हमारी जो है ज्वेलरी के अंदर, गोल्ड के अंदर रहता है वो मार्क, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये 100% साचा सोना है। तो वैसे ही अगर आयुर्वेदा के अंदर आयुष का अगर आपको सर्टिफिकेट दिखे तो समझ जाना ये भी एकदम 100% 100% ये आयुर्वेदा है। और उसके अंदर दो मार्क रहते हैं, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड मार्क है तो इंडिया में ही चलेगा, अगर प्रीमियम है तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये आपकी प्रोडक्ट चलेगी। जीएमपी का सर्टिफिकेट है, वर्क का है, ऐसे बहुत बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जो लगे हुए हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। और बातचीत किया जाए तो पूरे भारत के अंदर एक सर्वे हुआ और उसी सर्वे के अंदर ये पाया गया कि सबसे ज्यादा कौन सी ब्रांड भारत के अंदर यूज होती है। तो एक ही ब्रांड का नाम आया जिसका नाम था एलिमेंट वेलनेस, जो हमारी ब्रांड है। और उसके अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट किसने दिए, तो वहां भी एक ही नाम आया जिसका नाम था एलिमेंट वेलनेस। तो उसको बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड मिला। जैसे कि पहला अवार्ड जो हमें मिला था टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, जो एक अखबार है, एक मीडिया है, उसके थ्रू सर्वे किया गया था और 2019 के अंदर हमें बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला। उसके बाद फिर से सर्वे हुआ तो 2022 के अंदर मिला और उसके बाद 2024 के अंदर मिला। ठीक है ना, तो 3 बार हमें बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है। आज दिन तक इंडिया के मार्केट के अंदर बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड और किसी को नहीं मिला जो हमें मिला हुआ है। तो ऐसी बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड वाली प्रोडक्ट्स आपको यूज करने का मौका आज आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिला है। तो उस प्रोडक्ट्स कैसी है उसके बारे में बातचीत बताया जाए तो 95 तो जो 14 प्रकार की बेरियों से बनाई हुई है। और इसके अंदर एक ही बात बोलूंगा, अगर हमारे रिलेटिव के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर अगर किसी को कुछ ना कुछ अगर क्रिटिकल केस हो जाता है और हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अस्पताल में ले जाते हैं और वहां एक डायलॉग बोलता है कि डॉक्टर साहब ये जो मेरे फैमिली मेंबर है उसको कुछ ना हो जाए, उसके लिए जितना भी पैसा लगाना पड़े वो पैसा मैं मेरी कीमती चीज बेच के भी आपको दे दूंगा। ठीक है ना, पैसों की आप टेंशन मत लो, लेकिन इस इंसान को आप फिर से अच्छा कर दो। अगर ये डायलॉग नहीं बोलना है तो आप एडवांस के अंदर 95 यूज कर सकते हो। यानी कि एडवांस के अंदर आपने 95 यूज किया तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, ये कोई दवाई नहीं है, एक हेल्थ ड्रिंक्स है। 14 प्रकार की बूटी में से कई सारे रोगों के अंदर ये रिजल्ट देता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी अगर आपने यूज कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जैसे कि कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस किसको लगा, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही लो थी, उसको ही कोरोना वायरस लगा। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी मजबूत थी उसको ये कोरोना वायरस नहीं लगा। तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। उसके आगे बातचीत किया जाए तो भाई 3 प्रकार के जो न्यूट्रीलाइट पाउडर मिलते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई बच्चे को वाई का प्रॉब्लम हो, खेच का प्रॉब्लम हो, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसका मानसिक विकास ना हो, ठीक है ना, अगर कोई बहन दिकरी प्रेग्नेंट है तो उसको अगर पहले ही महीने से
प्रोडक्ट दिया जाए न्यूट्रीलाइफ, तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी और बच्चा भी तंदुरुस्त होगा। तो बहुत ही अच्छा मिनरल्स के भरपूर ये प्रोडक्ट्स है हमारी न्यूट्रीलाइफ पाउडर, जो मैंगो फ्लेवर में आता है और वेनिला फ्लेवर में आता है, चॉकलेट फ्लेवर में आता है। उसकी आगे बातचीत किया जाए तो न्यूट्रीलाइफ पाउडर है, यानी कि जो है प्रोटीन पाउडर है, वो हमारे जो है, यानी कि जैसे कि बिजली का संग्रह नहीं किया जाता वैसे ही प्रोटीन का भी संग्रह नहीं किया जाता। और प्रोटीन की हर किसी को जरूरत रहती है। उसके अंदर वे प्रोटीन, प्रे प्रोटीन और सोया प्रोटीन, तीनों प्रोटीन का कॉम्बिनेशन के साथ ब्राह्मी और आंवला भी डाला हुआ है विटामिन सी का स्रोत के लिए। और उसके आगे बातचीत किया जाए तो सबसे चहेती मेरी अच्छी प्रोडक्ट्स जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, कवच प्लस, जिसके अंदर 28 जड़ी बूटियों का मिश्रण है और ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर है। हमारे कवच प्राश यानी कि हमारी बॉडी का कवच है ये, ठीक है ना। उसके आगे बातचीत किया स्पाइनला गोल्ड, जिसको WHO संस्था ने भी साबित करके दिखा दिया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज है, उन्होंने भी साबित करके दिखा दिया है कि सबसे अगर श्रेष्ठ में श्रेष्ठ अगर कोई फ्रूट है पृथ्वी के अंदर तो स्पाइनला है। जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, टेंशन का प्रॉब्लम हो, कमर का प्रॉब्लम हो, नस रिलेटेड का प्रॉब्लम हो, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बताया जाए तो कई मिनटों तक बोले तो भी उसके अंदर कम पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप जिसके साथ आए हो उसके साथ समझ सकते हो। अब वो आपको वीडियो भी दिखाएंगे, रिजल्ट भी दिखाएंगे, और अच्छी तरह से आपको जिसने लिंक भेजा उसको आप पूछ सकते हो, अच्छी तरह से प्रोडक्ट्स के बारे में आप को समझाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा मैं समझाऊंगा, ज्यादा बातचीत करूंगा तो इतना समय आपके पास भी नहीं है, और यहाँ भी समय का कुछ लिमिटेशन है, इसलिए मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, ठीक है ना। दूसरा, हेल्थ की प्रोडक्ट्स की बातचीत किया जाए तो वेट लॉस के अंदर है, और डायबिटीज के अंदर भी है, और स्वास्थ्य के अंदर भी है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स, यानी कि स्टोन के अंदर, अगर किसी को जो ब्लड की कमी है, अगर किसी को खील दादर जैसे, किसी को आई का प्रॉब्लम है, किसी का ब्लड की कमी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, खील दादर कोरवा, अगर किसी कोई भी प्रॉब्लम है, उसके अंदर पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट्स है, ये यानी कि हेल्थ केयर का बहुत सारा प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये पूरे हेल्थ का प्रोडक्ट्स है हमारे पास। और वो भी जो जैसे कि बताया कि आयुष प्रीमियम मार्क वाला आपको मिलेगा। आप देख सकते हो, जैसे कि बच्चों के लिए आयुर्वेद है, जो पाइल्स के लिए, यानी कि जो बवासीर है उसके लिए पाइल्स सीसी क्रीम और टैबलेट्स भी आते हैं। किसी को अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो हर्बल एटासिड है। अगर किसी को कब्ज का प्रॉब्लम है तो फुल एंड इजी है। किसी को अगर डायबिटीज वाले इंसान को अगर कोई नर्व का प्रॉब्लम है तो उसके अंदर नर्व एलर्जी है। किसी को विटामिन सी का प्रॉब्लम है, तो यानी कि अगर विटामिन सी की कमी के कारण कई सारे त्वचा के अंदर भी प्रॉब्लम रहते हैं, तो उसके अंदर विटामिन सी भी हमारे पास है। मोरिंगा कैप्सूल भी है, और मोरिंगा के बारे में तो क्या बताओ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको आप देते हो उसके अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आगे बातचीत किया जाए तो पर्सनल केयर और ब्यूटी केयर के अंदर जो मार्केट के अंदर से जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से मिलेगी। यानी कि पेस्ट है, अलग अलग प्रकार की 3 प्रकार की पेस्ट है, फेस वॉश है, फेयरनेस है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, हैंड वॉश है, क्रीम है, मल्टी एक्शन क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, सॉप है, अलग अलग प्रकार के बॉडी लोशन है, बॉडी क्रीम है, ठीक है ना, अंडर आई जेल है, हेयर कलर शैम्पू है, जो लेडीजों के लिए प्रीव्यू वॉश है, वुमन पेड है। सब कुछ आपको यहाँ से पर्सनल कर ब्यूटी केयर के अंदर बिना केमिकल वाला प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिलेगा, और वो भी साइंटिस्ट बाय डिजाइन रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके आगे अभी बातचीत किया जाए, आप पोस्टर देख सकते हो हर्बल का और न्यूट्री लाइफ का। और होम केयर के अंदर जो है वो आप देख सकते हो, जैसे कि लॉन्ड्री लिक्विड है जो कपड़े धोने के लिए, फ्लोर क्लीनर है जो हम टाइल्स के अंदर लगाने के लिए, टॉयलेट क्लीनर है, डिश वॉश लिक्विड है, डिश बार जो है साबु है, बासन बासन बर्तन धोने के लिए। तो ये जो हमारी होम केयर की प्रोडक्ट जो हम मार्केट से लाके यूज करते हैं, उसके अंदर बहुत सारा केमिकल्स रहता है। ये केमिकल के बिना की प्रोडक्ट आपको एक बार आप यूज करोगे तो उसके आशिक बन जाओगे। अब आगे बातचीत करें तो हमारी जो न्यू ब्रांड लॉन्च हुई है, हेलो करके, हेलो ब्यूटी करके, जिसके अंदर नील पॉलिश है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा अलग अलग फ्लेवर के अंदर हमें
नील पॉलिश भी मिलेगी, आप देख सकते हो। ठीक है ना। दूसरा है हमारा जो अलग अलग कलर्स के अंदर जो आई लाइनर है, काजल है, जो मस्कारा जो बोलते हैं वो है। ठीक है ना। दूसरा जो है हमारा जो अलग अलग, आप देख सकते हो अलग अलग फ्लेवर के अंदर आपको ये सब प्रोडक्ट्स मिलने वाली है। और हेलो की जो प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर हम जो लगाते हैं प्रोडक्ट्स, उसके अंदर कई सारे केमिकल आते हैं, कई सारे कीड़ों से बनी हुई होती है। ठीक है ना। उसके बदले आप हमारी जो हेलो ब्यूटी की प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। और अभी बातचीत करो तो जो हमारा देश है ना, वो खेती प्रधान देश है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 70% लोग खेती के साथ जुड़े हुए हैं। और कई सालों से हम पेस्टिसाइड दवाइयाँ जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं, और ये सारी कई सालों से हम ये जो केमिकल यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं, और उसके चलते जो धीरे 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 हमारी जमीन है ना वो बंजर होती जा रही है। जो हमारी जमीन जो उपजाऊ थी आज उपजाऊ नहीं रही, उसके अंदर जो अमी थी, जो मिठास थी, वो आज नहीं रही। आज हमारी जमीन के अंदर जमीन यानी कि कड़क हो चुकी है। उसके अंदर पानी जमा रहता है, पानी अंदर उतरता नहीं है। तो कई सारे जो अभी जो मानसून का समय चल रहा है, मानसून के समय के अंदर कई सारे खेतों के अंदर महंगी, जैसे कि हमारे यहाँ गुजरात और उड़ीसा की बातचीत किया जाए, बनासकांठा की बातचीत किया जाए, तो यहाँ मूंगफली का वावेतर ज्यादा रहता है। तो यहाँ अच्छी बारिश होने की वजह से अगर ज्यादा बारिश गिरती है तो पानी इकट्ठा खेत के अंदर हो जाता है। और जो लाखों रुपयों का खर्च करके जो मूंगफली का लोग यहाँ खेती करते हैं, और पानी खेत के अंदर जमा होने की वजह से उसका जो है ना वो पाक निष्फल हो जाता है। यानी कि किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे जैसे कि बातचीत किया जाए, ये तो नुकसान होता ही है, लेकिन ज्यादातर केमिकल यूज करने की वजह से आज हमारे देश के अंदर बहुत सारी बीमारियों का भी सामना हम कर रहे हैं। जैसे कि गुजरात की बातचीत किया जाए तो गुजरात के अंदर हार्ट फेलियर का नंबर 1 चल रहा है गुजरात। सबसे ज्यादा हार्ट फेल अगर हो रहा है, यानी कि अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो गुजरात के अंदर हो रहा है। कैंसर का प्रमाण जैसे कि पहले पंजाब में था, जिसके अंदर बठिंडा को कैंसर की राजधानी माना जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पानी पुष्कल था, पानी पुष्कल वजह ज्यादा होने की वजह से वहां खेती एक साल के अंदर चार चार बार किया जाता था। और चार चार बार खेती करने की वजह से क्या होता था, ज्यादा केमिकल यूज होता था, और उसकी वजह से वहां कैंसर का प्रमाण ज्यादा था। लेकिन ये जो पोजीशन अभी गुजरात के अंदर हो गई है, यहाँ कई सारे केमिकल यूज हो रहे हैं, कई सारी पेस्टिसाइड दवाइयाँ वो यूज हो रही है। यहाँ साग भाजी लीजिए, साग भाजी का ज्यादातर जो खेती होने की वजह से यहाँ किसान लोग जो एक हफ्ते के अंदर एक बार तो जो दवाई का छिड़काव करते हैं, उसकी वजह से आज कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आज कोई घर ऐसा है नहीं है जिसके घर के अंदर 1% इंसान को कोई दवाई ना चल रही हो। अगर इन सब से बचना है, फिर से अगर हमारी जमीन को फलद्रुप करना है, फिर से अगर उपजाऊ करना है, और फिर से अगर एक हरियाली क्रांति लाना है, अगर अच्छी खेती करना है, जैसे कि पहले बोलते थे ना कि हमारा देश तो सोने की चिड़िया है, अगर वही देश रिटर्न करना है तो हमें ऑर्गेनिक खेती करना पड़ेगा। और हम सब लकी है, किस्मत वाले है कि हम ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जिसके अंदर एक मोहन सर जैसे साइंटिस्ट आए, और जिन्होंने हमें एक दान के अंदर ये इंडिया ग्रो करके ब्रांड दे दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे साइंटिस्ट को जिन्होंने आज हमें देश सेवा करने का मौका मिला, हमारी जमीन को उपजाऊ करने का मौका मिला, और फिर से जमीन को ऑर्गेनिक करने का मौका दिया है। तो आज हम एक संकल्प लेंगे कि जो भी इंसान सुन रहा है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ आएगा। ठीक है ना। कई सारे हॉस्पिटल बनाने से बीमारी कम नहीं होगी, उसका इलाज होगा। लेकिन कई सारे खेडूतों ने, किसानों ने अगर मिलकर ऑर्गेनिक खेती की ना, तो आप इस बीमारी को जड़ मूल में से नाबूद कर सकते हो। तो हम आज से एक संकल्प लेंगे, हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स की बातचीत किया जाए, तो आप देख सकते हो उसके रिजल्ट के कुछ यहाँ तस्वीरें है, कुछ फोटो है, खिल के अंदर रिजल्ट दिया है। कैंसर के अंदर भी हमारे 95 ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है। किसी की हाइट नहीं बढ़ी बच्चे की, तो उसके अंदर न्यूट्रीलाइफ पाउडर ने रिजल्ट दिया है। अगर किसी के बालों के अंदर जो सर के अंदर बाल नहीं थे, उसके अंदर हमारे महाभिंगराज जो हेयर ऑयल है उसने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है।
उसके आगे बातचीत किया जाए, हमारी एक छोटी सी प्रोडक्ट जिसका नाम है वुड हीलिंग क्रीम, उसने जो बले हुए, दाजे हुए, कटे हुए जो लोग रहते हैं उसके अंदर बेहतरीन रिजल्ट देता है। जैसे कि आप सबको पता है, अगर कोई जल जाता है तो उसका हीलिंग तो मार्केट की कोई भी क्रीम से हो जाता है, लेकिन अगर हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर खासियत है, अगर इससे हीलिंग तो होता है लेकिन दाग नहीं रहता। अब हमें पता है, कई सारे लोग हमें मिलते हैं कि सर ये जो 5 साल पहले, 10 साल पहले ये जला था ना, उसका भी दाग है, ये दाग भी रहने नहीं देगा। ये हमारी बहुत ही अच्छी वुंड हीलिंग क्रीम है। जैसे कि बातचीत किया जाए, अगर हमारी प्रोडक्ट से किसी के घर के अंदर अगर बच्चे की किलकारी हो, अगर बच्चा पैदा हो जाए, जो कई साल है शादी के बाद उनको बच्चा नहीं हुआ, कई सारी दवाइयां कराई फिर भी बच्चा नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्रोडक्ट यूज करने की वजह से अगर उनके घर पे बच्चे हो जाए, तो इससे अच्छा क्या रहेगा। ये हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद देगा। ये हमारी प्रोडक्ट से कई सारे ऐसे रिजल्ट मिले हुए, ठीक है ना। आप देख सकते हो, दूसरे भी कई सारे चंपी तेल का भी रिजल्ट है। अगर ब्लड के अंदर कोई कमी है तो सिर्फ वन, यानी कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिला हुआ है। तो दूसरे आप देख सकते हो कि कई सारे जो लगे हुए, कटे हुए स्टॉल के अंदर भी है, ठीक है ना। ऐसे कई सारे रिजल्ट हमें मिले हुए हैं। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर लर्निंग का कोई प्लेटफॉर्म है क्या? हाँ है, MI डिजी वर्ल्ड करके, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और माई लाइफस्टाइल बिजनेस में सफल होने के लिए ऑनलाइन संपूर्ण प्रकार की ट्रेनिंग, जैसे कि हमारे टॉप लीडर्स के द्वारा, जैसे कि लीडरशिप ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, टीम बिल्डिंग करने का मौका यहाँ MI डिजिबल से आपको मिलेगा, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है उसका भी आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्रकार की जो जानकारी है वो आपको यहाँ से मिलेगी। यानी कि अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, आप चाहे कहाँ से भी आ रहे हो, आपको अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू भी आप सीख के इस बिजनेस को बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर ले जा सकते हो। यानी कि आपका बिजनेस की साइज बढ़ा सकते हो। आप घर बैठे बैठे आप MI डिजिवर्ल्ड का उपयोग करके बहुत ही अच्छा नॉलेज ले सकते हो और अपना बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हो। ये हमारा MI डिजिवर्ल्ड है। और अभी बातचीत करें तो कंपनी की फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन लेने से क्या फायदे होते हैं, तो हर सप्ताह 450 से लेकर 2,10,000 कमाने का मौका है। मैं साल की बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं महीने की बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं सप्ताह की बातचीत कर रहा हूँ, यानी कि वीक की बातचीत कर रहा हूँ। 450 से लेके 2,10,000 कमाने का यहाँ से मौका है। जैसे कि बातचीत किया जाए, अगर 2,10,000, 450 से लेकर 2,10,000 अगर कमाना है, तो थोड़ा तो बदलाव तो हमारे अंदर लाना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो स्टेप 1, अलग अलग हमारे जो 4 स्टेप है उसके अंदर में बदलाव करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है? मैं दुकान बदलनी पड़ेगी, यानी कि प्रोडक्ट की खरीदी, दुकान बदलनी पड़ेगी। जो हम मार्केट से जो केमिकल वाली चीज वस्तु लेते थे उसके बदले में हमें MI की प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी। स्टेप 2 के अंदर क्या करना पड़ेगा? हमारा जो फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, अभी ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉर्निंग के अंदर रहता है कई सारे ग्रुप्स के अंदर, तो ये हमें लेना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या आपको मिलेगा? प्रोडक्ट्स की संपूर्ण जानकारी मिलेगी और बिजनेस कैसे करना है उसकी जानकारी दी जाएगी। बिजनेस करने के लिए सभी प्रकार के टूल्स दिए जाएंगे, बिजनेस किट दिया जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना हर कोई इंसान अधूरा है। अगर हमारी जॉब भी लग गई, अगर लेकिन हम ट्रेनिंग नहीं लेते तो हमें पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जैसे कि स्टेप 3 के अंदर बातचीत किया जाए, तो हमारे मोबाइल के अंदर जितने भी कॉन्टेक्ट है उस कॉन्टेक्ट का हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। और आप जिसे भी जानते हो, ऐसे आपके मित्र, पड़ोसी, सगा संबंधी इत्यादि, फक्त उस व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर एक बुक के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे घर के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर अगर कोई फंक्शन रहता है, कोई शादी रहती है, कुछ छोटा मोटा फंक्शन रहता है, तो हम एक लिस्ट तैयार करके आमंत्रण देने के लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमें यहाँ एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। स्टेप 4 के अंदर आपको आपके मित्र या सगा संबंधी को हमारी कंपनी या ग्रुप के इवेंट में इनवाइट करना है या हमारे साथ मुलाकात कराना है। क्या करना है? जैसे हर मंगलवार को, ऐसे हमारी जो हार्मोनी ग्रुप के थ्रू हमारा ऑनलाइन GTS रहता है, जिसके अंदर प्लान दिखाया जा सकता है। इसके अंदर आप आपके फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को ये लिंक भेज के उनको दिखा सकते हो। दूसरा,
फिजिकली भी आपके नजदीक के अंदर जो भी सिटी पड़ती हो, छोटी मोटी सिटी, उसके अंदर भी ऑफलाइन हमारा जो जीटीएस रहता है। और आप जो आपके नजदीक के जो अपलाइन है उसके साथ आप उसकी मुलाकात भी करवा सकते हो। अगर नए इंसान है उसको बिजनेस सिखाना है तो आपको किसी को बिजनेस के बारे में समझाना नहीं है, बताना नहीं है। क्यों? आप नए नए हो, आपने यदि पूरी तरह से समझा नहीं है, आप दूसरे लोगों को समझाते हो तो क्या रहेगा? आपके पास इस बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि आप नए नए हो। आप इसको नहीं समझा सकते क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, और आपके पास इस बिजनेस के आवक या साबिती का कोई प्रूफ भी नहीं है। अगर वो सामने वाला बोलेगा कि इसके अंदर आप कितने कमाए, प्रूफ दिखाओ, क्योंकि आप नए नए हो, आपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, और आप खुद समझाने के लिए जाओगे तो सामने से आपको सवाल होगा, सवाल करेगा, उस सवाल का आप जवाब नहीं दे पाओगे। इसके लिए आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर समझाना ही है तो आप ऐसे ऑनलाइन जो अभी जीटीएस हो रहा है उसके अंदर बिठाइए, वहां समझाने वाला कोई आएगा मेरे जैसा और समझाएगा। ऑफलाइन होता है उसके अंदर बिठाइए। और ये सब कुछ अगर पॉसिबल नहीं है तो आप आपके जो नजदीकी अपलाइन है उनको साथ में ले जाके उसको समझाइए। लेकिन डायरेक्टली हमें नए इंसान को दूसरे इंसान को समझाने नहीं जाना है। तो बिजनेस प्लान और उसकी जो आवक है, कैसे सक्सेस मिलता है यहाँ से। तो आमदनी के जो प्रकार है, यहाँ से कंपनी 6 प्रकार की इनकम दे रही है। पहला है रिटेल प्रॉफिट, जो रोजाना पर डे आपको हैंड टू हैंड मिलता है। दूसरा है सेक्टर बोनस, जो हर सप्ताह यानी कि वीकली मिल रहा है। रैंक इनकम हर महीने मिल रहा है। परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी लॉयल्टी इनकम और रॉयल्टी इनकम, ये भी आपको हर महीने मिलता है। तो चलो हम देखते हैं एक एक जो इनकम के बारे में। पहला हमने बोला था रिटेल प्रॉफिट। तो हमारे एक फेस वॉश आता है, 3 in 1 फेस वॉश, जिसकी एमआरपी है 198 रुपये, उसकी डीपी है 149 रुपये। तो अगर हम किसी को सेल करते हैं तो 49 रुपये उसके अंदर प्रॉफिट रहता है। यानी कि और कोई प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग प्रॉफिट रहता है, 10% से लेके 40% हमें रिटेल प्रॉफिट मिलता है। ये हमारा जो है पहला इनकम, जिसको हम हैंड टू हैंड यानी कि रिटेल प्रॉफिट बोलेंगे। दूसरा है जो हमारा वीकली इनकम है, जिसके अंदर 2,10,000 कमाने का मौका है। 450 से लेके 2,10,000 कमाने का मौका है, जिसको हम शेफ्ट और बोनस यानी कि एसटीबी बोनस भी बोलते हैं। तो उसकी आवक कैसे मिलती है? तो मैचिंग बीवी के 12%, बीवी बिजनेस वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, यानी कि 1,000 के सामने जो 75 की अगर हम कूपन परचेज करते हैं तो 750 भी मिलता है 1,000 के सामने। अगर हम 35 की कूपन परचेज करते हैं तो 1,000 के सामने 350 भी मिलता है, और बीवी के हिसाब से 12% मिलता है। सप्ताह में पे आउट है और शुक्रवार को वीक क्लोजिंग है। यह हमें ध्यान में रखना है। आगे बातचीत किया जाए, अगर आपने 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, 10,000 आपने आपकी आईडी के अंदर लगाया है, तो 10,000 की आपको जो जो आपने फ्रेंचाइजी ली है और उसके अंदर आपको कंपनी प्राइस से, यानी होलसेलर प्राइस से आपको 10,000 की प्रोडक्ट्स मिल जाएगी, होलसेलर प्राइस से। यानी कि आपका एक भी पैसा वहां पे खतरा नहीं है, क्योंकि पैसे के बदले में आपको होलसेल प्राइस से प्रोडक्ट्स मिल जाती है। और आपको बिजनेस करने का फ्री में मौका मिलता है, यानी कि फ्रेंचाइजी आपको फ्री में मिल जाती है। फ्रेंचाइजी का एक भी रुपया आपको देना नहीं है। आपने 10,000 रुपये डाले, 10,000 की प्रोडक्ट्स दिया, आपको फ्रेंचाइजी देने का मौका फ्री में मिला। ठीक है ना? तो आपने ब्रांच 1 के अंदर अमर भाई को फ्रेंचाइजी दिया 10,000 के अंदर, और उसको भी सेम वे आपके जैसा उसको भी प्रोडक्ट मिल गया। और ब्रांच 2 के अंदर अकबर भाई को आपने फ्रेंचाइजी दिया, तो उसको उसने भी 10,000 बीवी का परचेज किया, और 10,000 बीवी का मैचिंग के हिसाब से 12% के हिसाब से आपको 1,200 रुपया वीकली आपकी इनकम मिल जाएगी। अमर्यादित लोगों को अमर्यादित एरिया में फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। आप जहां भी हो, जितने चाहे उतने लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हो। तो ये है हमारा एसटीबी बोनस। चलो उसको हम आगे समझते हैं, ज्यादा समझते हैं। जैसे कि ब्रांच 1 के अंदर यानी कि फ्रेंचाइजी 1 के अंदर 10,000 बीवी का मैचिंग हुआ, ब्रांच 2 और ब्रांच 1 के अंदर, तो 1,200 रुपये का वीकली इनकम बनेगा। अगर 1-1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग होता है तो 12,000 का इनकम मिलेगा आपको, वो भी वीकली। अगर 5-5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग करते हैं तो 60,000 का मिलेगा।
10-10 लाख का करते हैं तो 1,20,000 का मिलेगा आपको इनकम, वो भी वीकली। और जैसे कि हमने बताया था 2,10,000 वीकली कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 70,50,000 बिजनेस वॉल्यूम ब्रांच 1 के अंदर, 70,50,000 बिजनेस वॉल्यूम ब्रांच 2 के अंदर मैचिंग किया तो वीकली 2,10,000 रुपये आपको मिल सकते हैं। और हमारे ग्रुप के अंदर, ऐसे कि हार्मोनी ग्रुप के अंदर ऐसे कई सारे में टॉपिस्ट लीडर है जो 2,10,000 रुपया अभी कमा रहे हैं। और कंपनी के अंदर तो कई सारे ऐसे लीडर्स है जो वो 2,10,000 रुपया कमा रहे हैं। और अगर आपने 1-1 करोड़ का भी मैचिंग किया तो भी आपको 2,10,000 का ही आपको इनकम मिलेगा। क्यों? यहाँ सीलिंग लिमिट है, उससे ज्यादा कंपनी देती नहीं है। अगर उससे भी ज्यादा कमाना है तो आपको 3 आईडी लगाना पड़ेगा, और 3 आईडी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये टीडीएस कटने के बाद मिली हुई रकम डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर जमा होगी। ये कोई आपको चेक नहीं मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा। आपकी पासबुक, आपका पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, और जो भी इनकम आपकी बनती है वीकली वो आपके अकाउंट के अंदर जमा होती है। चलो अब हम जानते हैं कि मात्र खरीदने की आदत बदलने से सप्ताह में 2,10,000 कमाने का मौका कैसे मिलता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये फॉरेनर सब प्रोडक्ट है, तो उसके बदले में क्या करना है, स्वदेशी अपनाना है। केमिकल वाली प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या करनी है, केमिकल मुक्त प्रोडक्ट्स हमें यूज करना है। ये साइंटिस्ट बाय डिजाइन प्रोडक्ट्स यूज करने से, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज करने से अगर 2,10,000 रुपया कमाने का मौका मिलता है। जैसे कि बातचीत किया जाए तो ये जो कॉलगेट है, ये जो जो हेयर ऑयल है यानी कि टोपरेल है, फेयर एंड लवली है, वनवीटा है, जो है आयोडेक्स है, ऐसी कई सारी जो प्रोडक्ट्स हम सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ यहाँ यहाँ से रिजल्ट भी नहीं मिला और पैसा कमाने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन कंपनी ये बोल रही है आपको सिर्फ क्या करना है, कॉलगेट के बदले में हर्बल पेस्ट यूज करना है, आपको क्लिनिक शैम्पू के बदले आपको कंप्लीट के शैम्पू यूज करना है, आपको ये जो कोकोनट के बदले में महाभिंगराज तेल ऑयल का ऑयल यूज करना है, आपको फेयर एंड लवली के बदले फेयरनेस क्रीम मल्टी एक्शन क्रीम यूज करना है। तो ऐसे अगर सिर्फ दुकान बदलने से अगर जो जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा हो, अगर ब्रांड चेंज करने से ब्रांड बनने का मौका मिल रहा हो, तो मेरे ख्याल से आज का आज ब्रांड चेंज करना चाहिए। ठीक है ना। तो 10,000, 2,10,000 कमाने का मौका सिर्फ दुकान बदलने से मिल रहा है आपको। और यहाँ से आप नहीं खरीदोगे तो वैसे ही मार्केट से तो आप यूज कर रहे हो, मार्केट से तो खरीद ही रहे हो, कई सालों से खरीद रहे हो और आगे भी खरीदने वाले हो। चलो हम आगे देखते हैं तो रीपरचेज का बेनिफिट। तो रीपरचेज का क्या बेनिफिट है, अगर आपने फ्रेंचाइजी बना के ब्रांच 1 के अंदर टोटल 500 लोगों की टीम बना दी और ब्रांच 2 के अंदर 500 लोगों की टीम बनाई, तो यहाँ जो उसका रीपरचेज रहता है 500 लोग खुद उनको प्रोडक्ट अच्छी लगी तो वो क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे कि कहीं और से लेंगे, तो यहाँ से लेने वाला है। 500 लोग अगर महीने का 2-2 हजार बीवी का प्रोडक्ट ले रहे हैं ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के अंदर, तो उसका टर्नओवर होता है, उनके लिए तो 2,000 है लेकिन आपके लिए 2,000 इंटू 500 तो क्या हुआ, 10 लाख। तो ब्रांच 2 के अंदर भी ऐसे ही सेम हुआ। तो 10 लाख बीवी का मैचिंग के हिसाब से यानी कि 12% मैचिंग के हिसाब से 1,20,000 रुपया तो सिर्फ आप लोग 2-2 हजार की प्रोडक्ट्स पर मंथ ले रहे हैं ना, तो भी आपको 1,20,000 कमाने का मौका मिल रहा है। और 1,20,000 रुपया कमाने के लिए अगर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा, दुकान लगानी पड़ेगी, मशीनरी लगानी पड़ेगी, कुछ फर्नीचर लगाना पड़ेगा, लाइट बिल भरना पड़ेगा, कुछ खर्चा लगेगा, किसी को जॉब पे रखना पड़ेगा, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, और आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है, सिर्फ 500-500 लोगों की टीम बनानी है। और 1,20,000 रुपया सिर्फ रीपरचेज, रिपीट खरीदी के अंदर भी आप कमा सकते हो। हमारे कई सारे ऐसे लीडर है जो रीपरचेज के अंदर भी सीलिंग लगाते हैं 2,10,000 का। न्यू अवार्ड की बातचीत किया जाए तो अभी न्यू अवार्ड जो चल रहा है 593 मंथ वीक से लेके मंथ 149 तक, ठीक है ना। तो डीटीसी को न्यू टारगेट भी मैचिंग क्या है, 7,50,000 22 वीक के अंदर। तो क्या मिलेगा उसके अवार्ड, 50 ग्राम चांदी का एक कॉइन मिलेगा एमआई लोगों के साथ। अगर कोई जेटीसी है और 15 लाख मैचिंग करता है और वो भी 35 वीक के अंदर, तो उसको 1 ग्राम गोल्ड का कॉइन मिलेगा, वो भी एमआई लोगों के साथ। अगर कोई एसटीसी है और अगर 25 लाख का मैचिंग करता है वो भी 50 वीक के अंदर, तो उसको क्या मिलेगा,
जो बेसिक लैपटॉप है तो 25,000 कैश दिया जाएगा लैपटॉप लेने के लिए। अगर कोई एमराल्ड है तो वो 20 लाख, जो 4 लाख के अंदर करता है तो उसको क्या मिलेगा, जो 75 वीक के अंदर यानी कि 75 वीक के अंदर उसको बाइक का फंड मिलेगा। 40,000 कैश दिया जाएगा बाइक फंड के लिए। अगर कोई आरटीसी है और 75 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर 120 वीक के अंदर मैचिंग करता है तो 2 नाइट 3 दिन डोमेस्टिक ट्रिप अथवा 50,000 कैश आपको दिया जाएगा आरटीसी को। जैसे ही अगर कोई गोल्ड है उसको 80 लाख 4 लाख के अंदर 150 वीक के अंदर करना है तो उनको भी डोमेस्टिक ट्रिप 2 नाइट और 3 दिन का मिलेगा। अगर वो कैश लेना चाहते हैं तो 80,000 कैश मिलेगा। कोई एनटीसी है उनको 2-2 करोड़ का 200 वीक के अंदर करना है, उनको 3 नाइट और 4 दिन का डोमेस्टिक ट्रिप अथवा 75,000 रुपया कैश दिया जाएगा। अगर कोई प्लेटिनियम है तो उसको भी 2 करोड़ 4 लाख के अंदर करना है, 225 वीक यानी कि 3 नाइट 4 दिन डोमेस्टिक ट्रिप अथवा 1,25,000 कैश दिया जाएगा। तो ये है न्यू रिवॉर्ड जो हमारी कंपनी ने दिया हुआ है। उसके आगे अगर बातचीत किया जाए तो जो अभी कंपनी ने 6 प्रकार की इनकम दिया उससे अलावा कंपनी ने एक जबरदस्त एक नॉमिनेशन पद्धति भी दिया हुआ है जिसके अंदर जिंदगी के अंदर बहुत सारा खतरा रहता है। जैसे कि बात किया जाए तो अगर आप देख सकते हो फर्स्ट जो हमारा जो फोटो है उसके अंदर बेडलेस है। अगर इसके अंदर गए तो क्या होता है, अगर कोई ऐसी बीमारी लग गई, ऐसे कोमा में चले गए तो इनकम बंद हो जाती है। आप देख सकते हो अगर कोई ऐसा हादसा हो गया तो ट्रक के साथ गाड़ी टकरा गई 4 व्हील, और उसके अंदर अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, अगर कोई ट्रेन ट्रेन भी टकरा जाती है एक दूसरे से, पटरी से गिर जाती है और उसके उस हादसे के अंदर अगर किसी की जान चली गई तो उसकी इनकम बंद हो जाती है क्योंकि जिंदगी एक खतरा है। ठीक है ना। तो कंपनी अभी स्टार एक्सट्रैक्शन यानी कि जो 6 प्रकार की इनकम के अलावा कंपनी नॉमिनेशन इनकम भी दे रही है। जो गवर्नमेंट अभी बातचीत किया जाए तो गवर्नमेंट पहले जो वारसाई हक था, जैसे कि अगर कोई किसी जॉब कर रहा है और उसकी डेथ हो गई तो उसको वारसाई के अंदर उसकी फैमिली मेंबर में से किसी को वो जॉब मिलती थी, लेकिन वो तो कब का बंद हो चुका। उसके बाद कंपनी क्या देती थी, पेंशन देती थी। और पेंशन भी 2004 से बंद है, यानी कि गवर्नमेंट दे रही थी, वो भी बंद है। तो हम हमारी कंपनी को सैल्यूट करना चाहेंगे जो गवर्नमेंट ने नहीं किया। वो हमारे जो मैनेजमेंट है, जो हमारे कंपनी के जो एमडी है, जो हमारे मालिक है, ऐसे प्रवीण जी चंद्र सर ने सोच लगाई कि क्यों ना हम नॉमिनेशन इनकम दे। तो ऐसे नॉमिनेशन इनकम कई सारे लोगों को मिली है। ठीक है ना। जैसे कि बातचीत किया जाए तो हमारे एक डायमंड लीडर है जो सीजन नायर सर, वो आज हमारी बीच दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया, एमआई के अंदर काम किया, डायमंड रैंक पे आए। जब उनकी डेट हुई तो उनकी इनकम पर मंथ 30 लाख से ज्यादा थी। तो आज उनकी जो वाइफ है यमुना नायर मैम, उनके अकाउंट के अंदर वही इनकम जा रही है। आज वो दुनिया में नहीं है फिर भी पर मंथ जो यमुना नायर मैम है, जो उनके नॉमिनी के अंदर आज 30 लाख से ज्यादा पर मंथ इनकम जा रही है। उसके बाद देखा जाए तो हमारे जो गांधीनगर के जो सर है, जो उसका बैकग्राउंड की बातचीत किया जाए तो नागरिक बैंक के डायरेक्टर थे ऐसे जीके पटेल सर, आज हमारे बीच नहीं है। ठीक है ना। लेकिन उनकी जो बेटी है दृष्टि पटेल और उनकी वाइफ है अलका मैम, तो वो नॉमिनी के अंदर उनके अकाउंट के अंदर अभी पर मंथ 5 लाख से ज्यादा इनकम जा रही है। उसके बाद बातचीत किया जाए तो हमारे जो हिम्मत नगर के जो बीएन पटेल सर है, वो भी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका एक लड़का है सावन पटेल सर, जो भी छोटी सी एज के अंदर उनको नॉमिनी के अंदर अभी बहुत सारी इनकम जा रही है। ठीक है ना। यानी कि उसके आगे बातचीत किया जाए जो बेचरा जी के जो मिथुन ठाकुर सर है, उसका बैकग्राउंड की बातचीत किया जाए तो कटलरी शॉप चलाते थे और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और आरटीसी लेवल पे थे और उनकी डेथ हो गई। आप देखो अगर कोई इंसान दुनिया छोड़ दे फिर भी प्रमोशन होता है। हाँ होता है, यहाँ एमआई के अंदर होता है। वो आरटीसी लेवल पे थे लेकिन आज दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका प्रमोशन हुआ, एक स्टेप आगे चले गए यानी कि एनटीसी बन गए। आज आज उनकी आईडी जो है, उनको जो फादर है जयराम जी ठाकुर सर, उनके नाम पे चली गई। ठीक है ना। और इतना पैसा उनकी आईडी में अभी आ रहा है
तो अभी उन्होंने कुछ साल पहले, यानी कि कुछ ही समय पहले, उन्होंने 23 लाख की एक कार भी परचेज किया, वो नॉमिनी के अंदर। तो आप देख सकते हो कई सारे नॉमिनी के अंदर भी बेनिफिट मिले हुए। अभी मैं आपको 3 आईडी के फायदे समझाता, बेनिफिट समझाता हूँ कि 3 आईडी और सिंगल आईडी में क्या बेनिफिट्स है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 से, और आपने ब्रांच 1 के अंदर अमर भाई को बिजनेस दिया, ब्रांच 2 के अंदर अकबर भाई को बिजनेस दिया, और अमर भाई ने जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उन्होंने बिजनेस किया और उनकी इनकम बनती है 90,000 रुपया, और अकबर भाई की भी इनकम बनती है 90,000 रुपया, लेकिन आप ऊपर हो, यानी कि 96,000 रुपया मिलती है। आप की आईडी ऊपर है तो आपकी इनकम मिलेगी 1,92,000 रुपया। लेकिन अगर आप ये जो 3 आईडी लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि अमर भाई के जगह पे आपकी खुद की आईडी लगा सकते हो, अकबर भाई की जगह पे आपकी खुद की आईडी लगा सकते हो, और जो अमर भाई को इनकम जा रही थी वो भी आपकी आपकी हो जाएगी, और अकबर भाई को जो जा रही थी वो भी आपकी हो जाएगी, और ऊपर जो आपकी खुद की आईडी थी उसके अंदर तो आपकी जो इनकम आ रही थी 1,92,000 की, और तो कुल मिला के आपकी जो दुगनी इनकम हो जाएगी, यानी कि आपकी जो इनकम सिंगल आईडी पे आ रहेगी 1,92,000, लेकिन आपकी अभी जो है वो 3 जगह पे 12%, 12%, 12% मिलेंगे, और उसके हिसाब से आपकी जो इनकम है ना वो डबल हो जाएगी, यानी कि एक काम के अंदर दुगनी इनकम 3,84,000 हो जाएगी। यानी कि शॉर्ट के अंदर बताया जाए तो 10 साल की अगर इनकम 5 साल के अंदर लेनी है तो 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और यहाँ कई सारे ऐसे लीडर्स है जिन्होंने 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने भी 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट किया था, और मैंने एक आईडी मेरे बेटे को गिफ्ट किया है जो अभी 21 साल का है, और उनको मैंने 1.5 साल पहले आईडी गिफ्ट किया, अभी वो जेटीसी लेवल पे है, बस जस्ट कुछ ही समय के अंदर एसटीसी लेवल पे जाने वाला है। ठीक है ना। तो आप 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और कई सारे ऐसे लीडर है जो 3 आईडी के अंदर अभी सीलिंग लगा रहा है। चलो आगे बातचीत किया जाए। तो निर्णय आपका रहेगा, जितना आपका निर्णय पहला, उसका ही आपका स्थान बिजनेस के अंदर ऊपर आएगा। जैसे कि आपने आज अगर सोच लगाई कि नहीं, ये बिजनेस देखने के बाद, ये प्लान देखने के बाद आपको अभी शुरुआत अगर आप करोगे तो आपका आईडी ऊपर रहेगा और एबीसी आपके नीचे रहेंगे। अगर आपने 2 दिन अगर समय मांगा कि मैं 2 दिन के बाद बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो सी ऊपर चले जाएगा और बी, ए और बी आपके नीचे रहेंगे। अगर आपने एक सप्ताह पूरा अगर आपने वेटिंग किया तो ए बी सी तीनों आपके ऊपर चले जाएंगे और आपको उनको जिंदगी भर कमा के देना पड़ेगा। अगर आज आप स्टार्ट करते हो तो ए बी सी जो भी आएगा वो आपके आईडी के नीचे लगेगा, और वो आपको आजीवन कमा के दे सकते हैं। जैसे कि बातचीत किया जाए तो अभी जो हमारा ऑनलाइन जीटीएस चल रहा है वो हार्मोनी ग्रुप के थ्रू चल रहा है, और हार्मोनी ग्रुप के अंदर हमारे जो जो लीडर्स है उसके अंदर बातचीत किया जाए तो हमारे जो हार्मोनी ग्रुप के जो प्रणेता, जिन्होंने हार्मोनी ग्रुप की स्थापना की है, ऐसे हरीश शेट्टीगर सर और सीएन पटेल सर। जो हरीश शेट्टीगर की बातचीत किया जाए तो रॉयल डायमंड है, यूटीसी है, और जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, और आज वो जो रॉयल डायमंड रैंक पे है, और उसकी इनकम जो बताया जाए तो पर डे 1 लाख से भी ज्यादा है। और उन्होंने इस बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छा पैसा कमाया। उनके गाड़ियों की चेकलिस्ट के अंदर बीएमडब्ल्यू जैसी कई सारी गाड़ियां हैं, और उनका एक जो लड़का है शशांक शेट्टीगर, जो वो भी डायमंड और जीटीसी है। ठीक है ना। और अभी जो आप बाइक देख रहे हो उस बाइक की प्राइस है 25 लाख से भी ज्यादा। ठीक है ना। उन्होंने इंडिया के अंदर तो कई सारी प्रॉपर्टी परचेज की है, लेकिन दुबई के अंदर भी एक फ्लैट परचेज किया है, और ये हार्मोनी ग्रुप के अंदर यानी कि एमआई लाइफस्टाइल के अंदर कमा के ही सब कुछ किया है। उन्होंने बिजनेस दिया जो हमारे ग्रुप के अंदर, यानी कि सीएन पटेल सर जो गांधीनगर से बिलोंग करते हैं, वो भी रॉयल डायमंड है, यूटीसी है, उनके पास भी कई सारी चेक लिस्ट के अंदर गाड़ियां है। ठीक है ना। वो भी पर डे का 1 लाख से ज्यादा इनकम ले रहे हैं, और उन्होंने एक आईडी गिफ्ट किया था उनके जो लड़के हैं संजय पटेल सर को, और वो भी डायमंड प्लस डब्ल्यूटीसी है। ठीक है ना। तो वो उनके पास भी बीएमडब्ल्यू कार है, और वो भी लाखों रुपया कमा रहे हैं। उसके आगे बातचीत किया जाए
तो CN पटेल सर के जो भाई है RD पटेल सर, वो भी एक डायमंड प्लस WTC रैंक पे है, और UTC अभी तो उनके पास भी अभी बहुत सारी जो गाड़ी है, जो ओडी कार भी है। और ये जो गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन मार के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज वो पर मंथ 15 से 20 लाख, 20 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है। और उन्होंने भी एक आईडी, उनके जो बेटे हैं यश पटेल सर, जिनको हमें अभी थोड़े ही दिन पहले, यानी कि रविवार के संडे के दिन ही हमें डीसा के BOP के अंदर सुनने का मौका मिला था, ठीक है ना। और उनकी स्पीच बहुत ही धारदार थी, और कई सारे हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने बिजनेस भी स्टार्ट किया। थैंक यू सर, ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए। तो ऐसे ही हमारे यश पटेल सर डायमंड है प्लस WTC है, तो वो भी अच्छी इनकम ले रहे हैं। और वो भी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके, यानी कि 1.5 लाख की सैलरी को रिजाइन करके इस बिजनेस के अंदर आए, और आज डायमंड रैंक पे है और लाखों रुपया कमा रहा है। जो हमारे जो पार्टनर ऑफ प्रिंस जैसे प्रकाश पटेल सर LIC के अंदर काम करते थे, आज वो भी आज डायमंड बन चुके हैं, डायमंड प्लस डायमंड है। और उनके पास भी BMW जो कार है, ठीक है ना। और वो भी जो पर मंथ 12 से लेके 15 लाख रुपया कमा रहे हैं। और उन्होंने बिजनेस दिया बनासकांठा के अंदर, हमारे जो बनासकांठा की आन बान सार और शान जो हमारे ग्रेट गुरु है, ऐसे DS पटेल सर आज WTC प्लस प्लेटिनियम में है। उनके पास भी एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक साबित करके बता दिया कि हम भी एक मर्सिडीज बेंज कार लेके घूम सकते हैं। और ये ताकत और औकात अगर किसी ने दी है तो वो MI लाइफस्टाइल, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे ग्रेट गुरु है DS पटेल सर। और दूसरे हमारे जीजे झाला सर है, वो भी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। उनके पास भी 75 लाख की गाड़ी लेके वो बिजनेस कर रहे हैं। और उनकी इनकम की बातचीत की आ जाए तो वो भी 5 लाख से ज्यादा इनकम ले रहे हैं। और दिशांत नाइसर, जिनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब के साथ जुड़ा हुआ था, और वो खुद भी दिशांत नाइसर खुद भी एक तलाटी की जॉब और शिक्षक की जॉब, दोनों जॉब को रिजाइन करके इस बिजनेस के अंदर आए, और आज ITC प्लस गोल्ड है। और वो 40 लाख की जो फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर गाड़ी के साथ अभी बिजनेस कर रहे हैं, और उनकी भी बहुत अच्छी इनकम है। और हमारे जो बनासकांठा के अंदर, फिर हमारे पालनपुर के अंदर यश पटेल सर, वो भी मर्सिडीज बेंच लेके घूम रहे हैं, और उनके भी इनकम बहुत अच्छी है। हमारे जो आनंद पुकार सर है, जो हमारा हार्मोनी ग्रुप के जबरदस्त लीडर, जो BMW कार उनके पास भी है, और वो भी अच्छी इनकम के साथ बिजनेस कर रहे हैं। और शैलेश पटेल सर जो हमारे मेहसाणा के हैं, कटलरी यानी कि किराना की दुकान चलाने वाले इंसान, आज वो भी एक ITC प्लस एमरल्ड है। और उनकी भी इनकम यानी कि शीलिंग अचीवर है, 2,10,000 शीलिंग ले रहे हैं। राजेश पटेल सर है, वो भी मेहसाणा के ही है, एक जो खुद की कंपनी चलाने वाले, मेडिकल स्टोर चलाने वाले, जो सबको छोड़ के इस बिजनेस के अंदर आए, और आज ITC है। और उसके बाद नटवर ठाकुर सर, जो मोबाइल शॉप चलाते थे, जो गुजरात के हैं, गांधीनगर गुजरात के, वो भी आज ITC है, जो शीलिंग अचीवर 2,10,000। जो हमारे ग्रेट गुरु, जो मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया है, ऐसे हमारे NA पटेल सर, यानी कि नवनीत भाई पटेल सर, वो भी आज ITC प्लस एमरल्ड है। वो उन्होंने साबित करके दिखा दिया है कि पार्ट टाइम के अंदर भी ITC बना जा सकता है। यानी कि उनकी गवर्नमेंट जॉब आज भी चालू है, और गवर्नमेंट टीचर है, और जॉब के साथ 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 उन्होंने 3-4 घंटा दिया, और 3-4 घंटे के अंदर आज ITC प्लस एमरल्ड बने हैं। तो मैं सर को भी सैल्यूट करता हूँ, वो भी अच्छी इनकम ले रहे हैं। अभी उसके बाद हमारे विजय नायकुंडे सर है, जो वो भी ITC प्लस प्लेटिनियम है, और वो महाराष्ट्र से है। और उसके बाद गौरांग पटेल सर है, जो हमारे मोरबी से है, गुजरात मोरबी से, और वो भी 2,10,000 रुपये अचीव कर सकते हैं। और हमारे जो पालनपुर के जो AML पटेल सर है, वो भी ITC है, और वो भी अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो हमारे जो हार्मोनी ग्रुप के टॉपेस्ट लीडर, जो बहुत अच्छा, यानी कि सब जो लोगों का मैंने अभी आपको फोटो दिखाया ना, वो करोड़पति बन चुके हैं इस बिजनेस के अंदर, करोड़ों रुपया कमा के बैठे हैं, ठीक है ना। और अभी करोड़ों रुपया अर्निंग कर रहे हैं, और उनकी गाइडलाइंस की वजह से हमारे जैसे कई सारे लोगों की इनकम भी बन रही है, ठीक है ना। जैसे प्रदीप प्रदीप तिवारी सर है, जो लखनऊ UP से बिलोंग करते हैं। जो अंकित यादव सर है,
एक स्टूडेंट से बिजनेस स्टार्ट किया था और वो भी आज आईटीसी है, ठीक है ना। और उसके बाद देखा जाए तो राजेश वर्मा सर है, वो भी आज आईटी से, वो भी लखनऊ से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे हमारे जबरदस्त जो लीडर्स, जिनका गाइडलाइंस की वजह से आज कई सारे लोगों के जीवन के अंदर यू टर्न आया। ये हमारे हारमोनी ग्रुप के करोड़पति का फोटो मैंने अभी दिखाया। और अभी हारमोनी ग्रुप ने एक हारमोनी रिवॉर्ड प्रोग्राम, यानी कि रिवॉर्ड हंगामा करके जो अभी एक जो है वो दिया है, यानी कि जो कूपन दे रही है, और उसका अभी एक ड्रॉ होने वाला है। उसके अंदर जो गिफ्ट के तौर पे आपको 2111 रुपया इनाम, यानी कि 2111 टोटल इनाम है, जिसके अंदर कई सारे, जैसे कि बाइक है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, टैबलेट है। कैश प्राइस के अंदर 5,000 है, 2500 रुपया है। तो कई सारे छोटे मोटे, यानी कि आप देख सकते हो, कोई बोतल है, कोई बैग है, ठीक है ना। ऐसे कई सारे जो हारमोनी रिवॉर्ड के अंदर आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी इंसान आज अगर कोई नया है और वो भी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है और 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करता है, 10,000 की प्रोडक्ट परचेज करता है, तो उनको एक कूपन गिफ्ट मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। उसका पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप पैसा देते हो, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। अगर कोई भी पुराना है, वो भी अगर 10,000 का रीपरचेज करता है, तो उसको भी ये कूपन फ्री में दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि 2 महीने लगातार 10,000 करता है, तो उसको वैसे तो 2 कूपन मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे जो सीएन पटेल सर है, उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया था कि कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर रिपर्चेज करता है या फिर न्यू ज्वाइनिंग करता है और 10,000 का जो 2 महीने तक करता है, तो उसको वैसे तो 2 कूपन मिलेगी, लेकिन अभी न्यू अनाउंसमेंट के साथ आपको मिलेगा 4 कूपन। यानी कि आप जितने भी कूपन परचेज करते हो, एक महीने के अंदर आपने 30,000 का खरीदी किया, दूसरे महीने के अंदर आपने अगर 10,000 का खरीदी किया, तो टोटल 4 कूपन हुए। लेकिन 2 महीने लगातार आपने खरीदी किया है, एक में 30,000 का, एक में 10,000 का, तो आपको टोटल मिलेगी 8 कूपन। तो ये हमारा रिवॉर्ड जो प्रोग्राम है, उसके अंदर तो इसका भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। और इसका कई बार जो उसका ऐसा ड्रॉ हो चुका है, वो उसके अंदर कई सारे लोगों को 22 का भी इनाम लग चुका है, 2.5 लाख का इनाम भी लग चुका है। तो आप लकी हो, आपको भी लग सकता है। तो हमारे लाइफस्टाइल बिजनेस की संपूर्ण जानकारी और एजुकेशन के लिए फ्री में विजिट करें। तो हमारे जो www.harmony.biz, ये जो हमारी एक वेबसाइट है, और उसी वेबसाइट के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे कि हमारे जो फंक्शन के फोटोस और वीडियो मिलेंगे, हमारी जो ट्रेनिंग है, जो जीटीएस है, जो प्लान है, हिंदी में आपको जो भी भाषा के अंदर चाहिए, जो भी लैंग्वेज के अंदर चाहिए। अगर कोई केरला से है तो उसको उसकी लैंग्वेज के अंदर मिलेगा, कोई राजस्थानी है तो उसको तो उसके लैंग्वेज के अंदर मिलेगा, कोई अगर गुजराती है तो गुजराती में आपको मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलेगा। जो भी आप चाहते हो उसके अंदर से आप सीख सकते हो, और सीखने के बाद आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। तो ये हमारी जो हारमोनी ग्रुप जो जो वेबसाइट बनाई हुई है, तो उस वेबसाइट का भी हम भरपूर लाभ ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, और उसके थ्रू हम ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। तो आप अपना निर्णय खुद ले। थैंक यू। अभी मैं मेरे बारे में छोटी सी बातचीत बताऊंगा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो चुका है। तो मैं दिनेश मकवाणा, यहाँ गुजरात बनासकांठा डीसा से बिलोंग करता हूँ। एक छोटे से गांव है मेरा, सोतमला करके, डीसा से 15 किलोमीटर दूर। और यहाँ मैं लोगों के खेत में खेती का काम कर रहा था। लोगों के खेत के अंदर मजदूरी कर रहा था। खुद की जमीन नहीं थी, खुद की सिर्फ एक ही बीघा जमीन है। लेकिन आज से 7 साल पहले मेरे ही गांव के मेरे ग्रेट गुरु ऐसे एन के नाई सर मुझे मिले, और उन्होंने मुझे बिजनेस समझाया। और मैंने डिस्सा एक मीटिंग में आके, अनंतरा होटल के अंदर आके, मैंने बिजनेस देखा, समझा और स्टार्ट किया। और मेरे गुरु के ऊपर विश्वास, ट्रस्ट और भरोसा करके, और उन्होंने जो बोला वो करता गया। तो आज आपके सामने मैं आरटीसी प्लस स्टार पल बन के आज मुझे ये ऑनलाइन प्लान लेने का मौका मिला। मैं कई बार इस बिजनेस के थ्रू
प्लान की मुसाफरी कर चुका हूँ, 2 बार मैं आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी जा चुका हूँ, और इसी बिजनेस के थ्रू मैं अभी दिशा जैसी स्मार्ट सिटी के अंदर रहता हूँ। तो बहुत कुछ मुझे मिला है, अभी तो कुछ नहीं है, मैं बहुत कुछ इस बिजनेस के अंदर हासिल करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू। तो अभी आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन यहाँ पे अभी खत्म होता है, और हमारे बीच आज तक बहुत अच्छे लीडर्स को सुनने का आज हमें मौका मिलने वाला है, जो वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, कच्छ की धरती से बिलोंग करते हैं, कच्छ भुज से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे है, जो सिटीसी लीडर, जो कान्हा भाई रबारी सर, जिनको आज हमें सुनने का मौका मिलेगा। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट समय के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, और उनके थ्रू आज कई सारे लोगों को इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ करने का मौका मिला, इनकम कमाने का मौका मिला, उनके सपने पूरे करने का मौका मिला। तो ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, हमारे गुजरात कच्छ की धरती के जो जाबाज लीडर है, ऐसे के रबारी सर, कमन द स्किन सर, कमन द स्किन। Yes, yes. वेलकम सर, वेलकम। Yes, yes. Thank you, Dinesh bhai. Thank you, thank you. ओके, थैंक यू सर। Okay, welcome. Okay, namaskar all great leaders and all आज की स्पेशल जीते सैनिक में मैं के रवि आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब ने एक कुछ डिसीजन लेने के लिए एक बिजनेस प्लान देखा। तो हम सब लोग लाइफ में सफल बनने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। आज हम सब ने दिनेश भाई को सुना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए ऑनलाइन थंब होना चाहिए। जबरदस्त आप सबको प्लान दिखाया, और लाइफ में बहुत बिजनेस है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में और माई लाइफ में कैसे सक्सेस होना, एक सक्सेस का राज दिनेश भाई ने हमको बताया है। तो ऑनलाइन उनके लिए हम होना चाहिए। ओके, थैंक यू दिनेश भाई। तो हम सब लोग ने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा है कि हम सब लोग को क्यों देखा, मतलब सफल होना है, कुछ ना कुछ करना है। हम सब लोग लाइफ में सफल होने के लिए पूछ रहे हैं, छोटा बड़ा जॉब नौकरी कर रहे हैं, कई ये बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, दिनेश भाई ने बताया, हम सबने सुना। लेकिन हम सबके माइंड में एक है कि सब लोगों के पास हमारे सबके सपने हैं, ड्रीम्स है सबके। किसके पास आज बाइक नहीं है तो बाइक का ड्रीम्स है, किसके पास मान लो कार का ड्रीम्स है, कार नहीं है तो किसके अच्छा मकान, सर ने जो आपको दिखाया, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए। अभी बहुत क्रेज चल रहा है अलग अलग टूर्स करने का। तो मतलब सबके ड्रीम से आज सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मतलब पैसे की आजादी चाहिए, लोगों को फ्रीडम चाहिए, समय की आजादी चाहिए। लेकिन हम सबके ये ड्रीम्स है, लेकिन आज के समय में ये सब ड्रीम्स हम सब पूर्ण कर पाएंगे ऐसा लग रहा है नहीं। क्यों? दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही, दिन प्रतिदिन मार्केट में जो परिवर्तन आ रहा है हम उसमें टिक नहीं पा रहे, हम उसमें टिक नहीं पा रहे। ऐसा कहीं नहीं लग रहा है हम सफल होंगे। तो क्या करना पड़ेगा? पूरी जिंदगी जो चल रही है जिंदगी को हमको काटना है, सफल नहीं बन पाएंगे। तो सफल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो, सबको सफल होना है तो सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? और जो मार्केट में मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैंने बिजनेस किया, मैंने नौकरी की, सब कुछ किया, लेकिन मैंने देखा सफल लोग कौन से हैं, कौन कौन लोग आज सफल मार्केट में बने हैं। तो दो तरीके के लोग आज सफल बने हुए हैं, दो तरीके के लोग सफल बने हुए। कौन से? जिन लोगों ने बड़ा नेटवर्क बनाया वही लोग आज मार्केट में सफल है। और दूसरा है जिन लोगों ने परिवर्तन किया, मार्केट के अनुसार चेंज किया, दूसरा लोग वो सफल है। जो ये दो काम जिन लोगों ने कर लिए वो दो लोग मार्केट में आज सफल है। हम देख सकते हैं सर, सबको सफल तो होना है, लेकिन कैसे? ये दो तरीके से आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है। माई लाइफ में भी ये दो चीजों आपको काम लगती है, और बाहर के मार्केट में जो जो लोग सफल है उन सब लोगों ने यही काम किया है, मतलब वो लोग आज सफल है। सब लोगों ने यही काम किया है। मान लो आज जियो ने क्या किया,
मतलब उनको मार्केट में सफल होना था, जियो का नेटवर्क लगाना था, तो क्या किया, 4G और 5G लेके आया, मार्केट में आज सफल है। 50 लाख करोड़ से ज्यादा आज उनके यूजर है। हेलो, 70-80% पर आज जियो ने राज किया है। तो वो कैसे किया, क्यों किया, मतलब उनको मार्केट में आना था तो परिवर्तन होके आया। हमको भी सफल होना है तो परिवर्तन करना पड़ेगा। जो हमने परिवर्तन नहीं किया तो हम भी मार्केट में सफल नहीं होंगे। आज खेतवाड़ी देख लो, खेत मजदूर देख लो, आज तो 1-2 बीघा, 5-5, 10, 50-50 बीघा में कितने लोग चाहिए थे हमको काम करने के लिए, और आज एक मशीन आ गई, टेक्नोलॉजी आएगी, सब काम, पूरा काम सर 2-3-4 घंटे में हो जाता है। क्यों, सब धंधे, आज वार कटिंग में देखो, आज चाय के धंधे में, सब में आज परिवर्तन आ गया। और जिन जिन लोगों ने परिवर्तन किया ना, वो सब टाटा, अडानी, बिरला, सब क्या कर रहे हैं, परिवर्तन करके आज मार्केट में सफल हुए। तो हम सबको परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरा चीज है नेटवर्क। हम सबको सफल होना है तो नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा कहीं पे भी। चाहे आज हम डायरेक्ट सेलिंग देखा है, आज माई लाइफ हमने सुना है, पहचाना है, तो इनमें भी नेटवर्क चाहिए। और बाहर के मार्केट में भी जो लोग सफल है, उन सब ने नेटवर्क ही बनाया है। टाटा, अडानी, बिरला, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग ने नेटवर्क बनाया है, तभी आज सब लोग सफल है। और हमको भी सफल होना पड़ेगा तो नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। आज हमारा कच्छ तो पूरा इंडस्ट्री एरिया है। सर ने प्लान में दिखाया, दिनेश सर ने क्या बताया, जो लोग 5% लोग हैं उनके पास 95% पैसा, और 95% जो लोग हैं उनके पास 5% ही पैसा है, बस। यही असमानता है, और यही असमानता हमारे कच्छ में दिख रही है। हमारे कच्छ में बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग है। आज कितने लोग आज जॉब कर रहे हैं सर, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा। और कच्छ के लोग नहीं, कच्छ के तो ओनली 20%, 10% लोग काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में से आके लोग इधर जॉब नौकरी कर रहे हैं, देखो। तो वो सब लोग किसके ना किसके नेटवर्क बने हुए हैं। मेरे बगल में हमारे यहाँ बीकेटी कंपनी 8,000 लोग काम कर रहे हैं, भुज के बगल में 8,000 लोग बीकेटी के नेटवर्क में हैं। वो जो भी 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा है, सामान्य परिवार, एक बंदा, तो उनके घंटे बीकेटी को 8 घंटा देगा, 10 घंटा देगा, उनके लिए कितना प्रॉफिट मिलेगा, 8-10 घंटे का ही प्रॉफिट मिलेगा। उनसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, उनसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। हम हमारे नेटवर्क की, हम किसके, किसी और के लिए नेटवर्क बने हुए, और हमारा नेटवर्क कौन है, कोई नहीं है। मतलब ज्यादा पैसा कमा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो हम नेटवर्क नहीं बना पा रहे, ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, हमारे सपने, ड्रीम्स है वो पूर्ण नहीं हो पा रहे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। पूरी जिंदगी काट काट के किसके लिए नेटवर्क बने, किसके सपने पूर्ण करेंगे सर, हमारे सपने पूर्ण नहीं होंगे। तो हमको सफल होना है तो दो चीज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, और दूसरा है नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। और ये दोनों चीज बाहर के मार्केट में हमको करनी है तो बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे, सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों, उसमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेगी, चलेगा नहीं चलेगा, मार्केट करना पड़ेगा, वो सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। जिनके पास पैसे है, पैसे में से पैसे बढ़ा पाएंगे, 5% लोग हैं, वही कर पाएंगे, हमारा काम नहीं है। तो हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये हमारे लिए, ये चीज डायरेक्ट चलेंगे, हम कैसे सफल होंगे। तो जो आज आपने चीज देखी है वो भी एक व्यापार है, वो भी परिवर्तन के साथ बिजनेस है। क्या है वो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, और वो क्या है, व्यापार है। हेलो, क्या है, व्यापार है। तो व्यापार के अंदर परिवर्तन आया है, दिनेश सर ने अच्छी तरीके से बताया, व्यापार के अंदर परिवर्तन आया है, वो हमको स्वीकारना है। जिन जिन लोगों ने परिवर्तन किया ना, वो सब लोग आज सफल है। जिन लोगों ने परिवर्तन किया सब लोग आज सफल है, जिन लोगों ने परिवर्तन नहीं किया वो लोग आज मार के पीछे, नोकिया निकल गया सर। हमारे यहाँ बागायती खेती का क्रेज चल रहा है, जिन लोगों ने बागायती खेती का नहीं स्वीकारा, बागायती खेती नहीं किया, वो लोग आज मार्केट में निकल गए। जिन लोगों ने चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया, आज वो लाखों की आसामी है, करोड़ों कमा रहे हैं, वार्षिक इनकम कमा रहे हैं। सोचो क्या ताकत है। तो चेंज, तो परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। और आज जो आपने देखा है वो व्यापार में परिवर्तन है। और एक चीज सब लोग याद रखो, हमको
सफल होना है तो व्यापार करना पड़ेगा। सब लोग आज व्यापार ही कर रहे हैं, बिना व्यापार के कुछ नहीं है। सब लोग व्यापार कर रहे हैं, सब लोग, और हमको भी व्यापार करना पड़ेगा। अरे टाटा क्या कर रहा है, अडानी क्या कर रहा है, बिरला क्या कर रहा है, सब लोग व्यापार कर रहे हैं सर। हमको भी सफल होना है तो व्यापार करना पड़ेगा। और आज आप सब लोग ने भी देखा है, वो भी व्यापार है, ये भी व्यापार है, वो भी हमको करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करना है मैं शॉर्ट में बात करूंगा। सर ने जैसे बताया, मार्केट में दो तरीके का व्यापार है, एक ट्रेडिशनल है, एक डायरेक्शनल व्यापार। ट्रेडिशनल में क्या है, 30% बन रहा है मार्केट में, वो 100% हो रहा है, 60-70% दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब लोगों में। और जो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम हमारे देश के सफल लोग हैं, हीरो हीरोइन सर, क्रिकेटर, वो सब लोग 10 सेकंड 20 सेकंड के एडवर्टाइज में करोड़ रुपया लेके जा रहे हैं और अपने सपने पूर्ण कर रहे हैं। आज आपने देखा, सर ने बताया, सेलिब्रिटी लोग आज एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनका बिजनेस अलग है, ओनली फॉर एडवर्टाइज के लिए आ रहे हैं और करोड़ों रुपया लेके जाए। वो पब्लिक का पैसा है, किसका पैसा है, पब्लिक का पैसा है। देखो, हमने 70% में कोई भी चीज खरीदी, क्या हमारा पैसा उनको मिला, कंपनी उसको पैसा दे रही, कहां से देगी, पब्लिक परचेस करेगी, पब्लिक का ही पैसा उनके पास जाएगा। तो हम सब लोग अपना 70% उधर दे रहे हैं सब। एक 20 रुपए का पानी का बोतल है ना, 6 रुपए में बना हुआ है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मेरा फ्रेंड का फैक्ट्री है, मैं उधर जाके देख रहा हूं, 10 रुपए का बोतल है, 3 रुपए में बन रहा है। तो हम 7 रुपया उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। सोचिए, हमारा इतना जा रहा है पैसा, जो 3 रुपए में बनी चीज का 10 रुपया हम दे रहे हैं। तो ट्रेडिशनल व्यापार में ये सब चीज चलता है सर। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या है, दैट्स ऑल। 30-40% में प्रोडक्ट बना हुआ है, इधर 70% बना, कंपनी इन सब लोगों को हटा दे रही है। कौन, दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल स्टॉकी, ये सब लोग निकल जा रहे हैं। तो कौन बच, यहाँ पे कंपनी मिडिल तरह के रोल बचे। कंपनी ये बोल रही है हमको 2 तरीके से काम करना है, सिर्फ 2 तरीके से। प्रोडक्ट अच्छा लगा तो प्रोडक्ट को रेकमेंड करना है, बिजनेस अच्छा लगा तो बिजनेस को रेकमेंड करना है, बस 2 ही चीज करना है। आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, 2 चीज याद रखो, अच्छा लगा प्रोडक्ट को रेकमेंड करो, या तो बिजनेस के रेकमेंड करो। 2 चीज, 2 तरीके से काम करना है, बस दैट्स ऑल। इधर 70% हमको मिलेगा, 70% हमको मिलने वाला है। उधर किसको मिल रहा था, सेलिब्रिटी लोगों को मिल रहा है, दुकानदार, होलसेलर, और इधर हमको मिल रहा है 70%। बस यही चीज हमको करना है, सब लोग कर सकेंगे, नॉर्मल इजी काम है सर। बस एक बार दुकान चेंज करने का काम है। आज दिन तक हमने लाखों रुपए की प्रोडक्ट परचेस की है, लाखों रुपए की, एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं मिला है। मैं बोलूंगा एक बार दुकान चेंज करके माई लैब के साथ हम प्रोडक्ट परचेस करें, माई लैब की प्रोडक्ट सिर्फ परचेस करें सर, हमारे सपने पूर्ण होंगे सर, हमारे सपने पूर्ण हो सकेंगे इजीली। ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है 10 का 20, 20 का 40, 40 का 50, नहीं। दैट्स ऑल। 10,000 की 10,000 की प्रोडक्ट परचेस करनी है, 10,000 के सामने 12 से 13,000 का प्रोडक्ट माल मिल जाएगा। क्या हमारा, सर ने बताया, कोई ज्वाइनिंग का पैसा नहीं है, हम पैसा दे रहे हैं, प्रोडक्ट का ही पैसा दे रहे हैं। हमको अमिताभ बच्चन ठंडा ठंडा कूल कूल लगाओ, 1 रुपए के पाउच के लिए उनको एडवर्टाइज करने आ रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही, हमको शर्म आ रही है। मैं ये काम करूंगा, विराट कोहली पेप्सी पी के छकल है, उसको शर्म नहीं आ रही है। अब सोचो, जो भी सेलिब्रिटी लोग है, झूठ बोल के भी पैसा कमा रहे हैं। हमको तो सच रियलिटी पहले इस्तेमाल करे, फिर विश्वास करे। प्रोडक्ट पहले यूज करना है और लोगों को रेकमेंड करना है, दैट्स ऑल। तो तरीके से काम कर रहे हैं, इजीली कोई भी कर सकता है। मेरे टीम में अनपढ़ लोग आज कर रहे हैं, अनपढ़ लोग। आप सोचिए, मैं कच्छ कच्छ बूथ से हूं, बहुत दूर के इलाके से आ रहा हूं, पाकिस्तान की बॉर्डर से। तो अनपढ़ लिखे मेरे टीम में 2 आरटीसी लीडर है। सोचिए आप, काना भाई, राणा भाई,
फिर भी आज काना भाई 2 आईडिया आरटीसी, हर मंथ में अच्छी इनकम ले रहे हैं। राणा भाई आरटीसी बिल्कुल अनपढ़, स्कूल में गए ही नहीं, स्कूल का दरवाजे नहीं देखा। सोचिए आप सोचिए। और आप सब लोग, बहुत लोग मेरे को इधर प्रोफेशनल लग रहे हैं, अच्छे लोग लग रहे हैं, अच्छे घर के लग रहे हैं, अच्छे खानदान के लग रहे हैं। आप सोच सकते हैं सर, अनपढ़ लोग जो इतना कर सकते हैं, आप कितना कर सकते हैं? उसने क्या क्या डिसीजन किया, सिस्टम के ऊपर भरोसा छोड़ दिया, हमारे ऊपर भरोसा छोड़ दिया, सिस्टम के साथ मिलके उन्हें काम किया। जो सिस्टम बोल रही है बस उतना ही किया, दैट्स ऑल। आज वो पैसा कमा रहे हैं, इधर माइंड बंद करना है, सिस्टम क्या बोल रही ऐसे ही काम करना है बस। सिस्टम ने क्या बोला, इतना करना है सर, सर इतना करना है, ओके दैट्स ऑल, सर इतना करना है। तो कोई भी कर सकता है, दुकान चेंज करने का काम है बस। एक बात, आज से करीबन 8 साल पहले मैंने ये डिसीजन लिया 8 साल पहले। उससे पहले की बात करूं, मैं खुद देना बैंक में, अभी का बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं नौकरी कर रहा था, 6 साल उधर नौकरी किया। उसके साथ मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। तो सब हमने किया, कुछ भी नहीं है। 9 साल तक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चला मेरा, 6 साल बैंक में नौकरी किया। सोचो, बिजनेस प्लान देखा, 2 दिन का आरटीपी ट्रेनिंग अटेंड किया, मेरा माइंड खुल गया, नहीं यही काम करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बिजनेस में लगाना क्या है? दिनेश सर ने बताया आपको कुछ लगाना है, 7 फ्रेंचाइजी आपको बताई, कुछ नहीं लगाना है सर। और हमको स्टार्ट करना है, मतलब कुछ लगाना नहीं है तो जाने वाला भी कुछ नहीं है, मतलब आने वाला ज्यादा है। और बिना लगा के इतना पैसा कमा सकते हैं, तो मार्केट में इस जैसा और बिजनेस कौन हो सकता है? मैंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया, लाखों रुपया लगाया हुआ है सर, लाखों रुपया। आप सोचिए, फिर भी रोटेशन घूमता है। हम पैसा कमाएंगे चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। परिवर्तन नहीं किया, चला जाएंगे मार्केट्स में। मेरे गांव में कोरोना से पहले जितने ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो ना, आज 80% ट्रांसपोर्ट बिजनेस बंद हो गए। गाड़ियां थी, डिफॉल्टर हो गए, लेनादार हो गए। क्यों? चेंज नहीं कर पाए, जीएसटी में चेंज नहीं कर पाए। कोरोना के बाद वो चेंज परिवर्तन हुआ, नहीं कर पाए। वो बड़ा ट्रक माल जितना ज्यादा लोडिंग उपाड़ोगे, बड़ा गाड़ी ले, बड़ा गाड़ी लो, चेंज नहीं कर पाए, आज मार्केट से बाहर निकल गए। सोचो, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से बिजनेस कर रहा था, आज जीरो पे हो गए। आज उसको कोई 1,000 रुपये का, 2,000, 5,000 का कोई लोन नहीं दे रहा है। सोचो, परिवर्तन नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए। मतलब इधर हमारा कुछ जाने वाला नहीं है, लेने का बहुत है। हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, हम कितना ले सकते हैं। हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, हम कितना ले सकते हैं। माई लाइफ डायरेक्टली हमको देने के लिए बैठा है सर, हमको कितना लेना है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मेरे माइंड में एंड पिक्चर क्या है? हरीश शेट्टी का सर हर टाइम बोलते हैं, बिफोर यू स्टार्ट योर एंड पिक्चर। एंड पिक्चर क्या है हमारा? तो हमारा एंड पिक्चर, मेरे को आरटीपी ट्रेनिंग में एक चीज माइंड में घुस गई थी कि मेरे को बैंक में जॉब करो, पूरी जिंदगी करना है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस पूरी जिंदगी करना है, मेरा खेत वाड़ी है, मेरा घर का है, तो पूरी जिंदगी करना ही पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस में मेरे को 10-12 साल कर लिया, उसके बाद पैसे के लिए काम नहीं कर पा रहे। आज दिनेश सर ने आपको सब लोगों को आईटीसी से मिलाया। आज कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख कमा रहे हैं आईटी से वो लोग सर। अब उन लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। आज टाइम फ्रीडम है उनके पास, मनी फ्रीडम है, समय की आजादी है, पैसे की आजादी, क्या चाहिए? तो पूरी जिंदगी काम नहीं किया, 10 साल 12 साल काम कर लिया, दैट्स ऑल, इनफ है। तो 60 साल तक काम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा नहीं, बस इधर 10 साल जिंदगी लगाने हैं और कुछ नहीं चाहिए। उस टाइम डिसीजन लिया, नॉमिनेशन फैसिलिटी मिल रहा है, उस टाइम डिसीजन लिया, बस करना है तो आज के बाद माई लाइफ करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो मैंने 1.5 साल 2 साल पार्ट टाइम किया। उसके बाद
आज करीबन 6 साल से मैं फुल टाइम कैरियर तरीके कर रहा हूँ। आज कंपनी का प्रेस्टीज लेवल सीटीसी प्लस और स्टार पर हूँ। हर मंथ में करीबन 1.5 लाख 2-2 लाख की इनकम आज ले रहा हूँ। अब सोचिए, ये माइलेज की ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। 35,000 में बैंक में नौकरी कर रहा था, शायद आज 50-60,000 तो होत, लेकिन नहीं। आज इधर माइलेज की ताकत की ओर से सर, आज बिजनेस स्टार्टअप किया था, उसके बाद मेरे ड्रीम्स का बुलेट परचेस किया, 9 लाख की बलेनो कार परचेस की, उसके बाद एक और ड्रीम बनाया, अच्छा किया सोने 16 लाख की इस बिजनेस में परचेस की। आप सोच सकते हैं सर, आज इन सबको बाहर के मार्केट में मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। माधापुर जैसे गांव में एशिया का नंबर 1 गांव बोला जाता है, सबको पता होगा। अमीर धनिक गांव बोला जाता है, पूरे एशिया का नंबर 1 गांव, पूरी बैंक है इधर। उस गांव में सर आज मैंने बंगला लिया, उस गांव में मेरा मकान लिया सर। और ये सब चीज आज डायरेक्ट सेलिंग की, आज माई लैब की वजह से हो रहा है, हार्मनी ग्रुप की वजह से हो रहा है, सपोर्टिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है। ये मेरी ताकत नहीं है, सिस्टम में मैं सेट हुआ, पैसा कमा रहा हूं। बस एक ही चीज ठान ली थी, मेरे को करना है माइंडसेट। आप सबको सफल बनना है, सक्सेस बनना है, तो एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आप क्या डायरेक्शन नहीं किया, तो आप जो भी कर रहे हैं उधर आपको क्या मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा? 10 साल 15 साल में आप सफल होंगे, आपको लाख रुपया भी आएगा? पॉसिबल नहीं है सर जी, कहीं पॉसिबल नहीं है। इस बिजनेस में एक डिसीजन की वजह से आज मैंने जिंदगी कच्छ में बदल दी सर। हजारों लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। आप सोचिए सर, हजारों लोग, इधर सिस्टम खड़ा कर दिया, इधर इलाके में कंपनी का सपोर्ट, हार्मनी ग्रुप का सपोर्ट आज इधर मिल रहा है। पूरे कच्छ को आज हम डेवलप करके चल रहे हैं सर। जो सबसे दूर का इलाका है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम बैठे हुए हैं, तीनों कछुए का आकार है, तीनों साइड, मान लो चारों साइड बोलो तो समुद्र ही समुद्र है। आज उस विस्तार में से बोल रहे हैं, तो इसकी बिजनेस की ताकत है, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है, माई लैब की ताकत है। हमारी ताकत नहीं है, सिस्टम के साथ सेट होने के बाद ये सब मिल रहा है। पूरे भारत में महाबलेश्वर, केरला, पंचमढ़ी, मनाली, गोवा, सब सापुतारा, सब घूम के, कितनी बार घूम के आया। 4 टाइम पासपोर्ट में सिक्का लगा विदेश का, 4 टाइम। सोचो आप, बाहर के मार्केट में सोच भी नहीं सकता था, बाहर के मार्केट में पॉसिबल नहीं थी। तो आप सबके लिए एक डिसीजन इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए एक डिसीजन इंपॉर्टेंट है। डिसीजन लीजिए, जो भी कर रहा है उसके साथ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम कीजिए, हम सपोर्ट हो जाएंगे इजीली सर। सिस्टम पावरफुल है, जाने वाला कुछ नहीं है, मिलने वाला बहुत कुछ है। हम कितना ले सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आज हम सबको एक गर्व होना चाहिए सर। कल से 3 दिन तक भारतीय व्यापार महोत्सव चलने वाला है। कल से 3 दिन तक भारतीय व्यापार महोत्सव चलने वाला है, और उसमें भी हमारी कंपनी का उधर सर्वोच्च रहेगा। 3 दिन तक दिल्ली में चल रहा है, कल से स्टार्ट होने वाला है। 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15 तारीख तक कंटिन्यू, 3-4 दिन कंटिन्यू चलने वाला है प्रोग्राम, भारतीय व्यापार महोत्सव। आप सोचो, उसमें भी हमारी कंपनी उधर सुकान करेगी, तो हम लोग लकीली है। और दूसरा, एक दिन कल बाकी है, परसों हमारी कंपनी को 14 साल खत्म हो रहे हैं। आप सोचो, और कंटिन्यू मैं आज कच्छ में हूं, बहुत कंपनी के लीडर मेरे को मिल रहे हैं, बहुत कंपनियां आई गई, बहुत रफा दफा हो गई सर। और आज हमारी कंपनी इधर टिकी हुई, हम लीडर टिके हुए सर। कितने का प्लान चेंज हुआ, कितने का वो चेंज हुआ, वो चेंज हुआ, वो चेंज हुआ, प्रोडक्ट चेंज हुआ, हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बड़ा इनकम बढ़ा, लेकिन कोई माइनस नहीं हुआ आज दिन तक। मैं देख रहा हूं सर, कंटिन्यू। आज माइलेब टॉप पर है, प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट सब आज नंबर 1 है। आज कंपनी तो मार्केट में बहुत है, हम डेली मार्केट में फील्ड में जाते हैं, मिलती है, चिंदू चालू कंपनियां बहुत पड़ी है, नहीं। आज माइलेब प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। बहुत लोग, बहुत लीडर को मैं सुन रहा हूं, फाका फौजदारी कर रहे हैं स्टेज पे आके, पीछे का कुछ नहीं है। आज माइलेब से टॉप पे टिका हुआ है। आज
मैनेजमेंट नंबर 1 है, प्लान नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, पे आउट नंबर 1 है सर। तो हमको हमारा 13 अगस्त को अभी खत्म हो रहे हैं 14 साल, हम गर्व के साथ पूर्ण कर रहे हैं। हेलो, गर्व के साथ और उत्सव मना रहे हैं। तो कहने का मतलब है हम सब लोग एक डिसीजन ले, जिंदगी चेंज हो गई सर। आज मैंने अनेक लोगों के सब कच्छ में जिंदगी चेंज कर दी। मैं माध्यम हूं। आज कंपनी ने सिस्टम के सपोर्ट से आज हार्मनी ग्रुप का सपोर्ट मिल रहा है। आज हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं हार्मनी ग्रुप की वजह से सर। पूरे भारत में से कई लोग मेरे को सुन रहे हैं, पूरे भारत में से। तो ये सिस्टम की ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। तो हार्मनी ग्रुप को हम सबको थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू हार्मनी ग्रुप, आज मेरे को इधर बोलने का मौका दिया, आज मेरे को इधर बोलने का मौका दिया। तो मेरे को ज्यादा नहीं करना है। आज अभी के समय में डायरेक्ट सेलिंग टॉप पे चल रहा है और उसमें भी हमारी कंपनी आज टॉप पे चल रही है। तो हमारे लिए हमारा एक डिसीजन इंपॉर्टेंट होना चाहिए सर। हमारे लिए हमारा जिंदगी हमारा है, ड्रीम्स हमारे हैं, तो हमको डिसीजन लेना पड़ेगा सर। आप सोचिए, शायद माई लाइफ नहीं किया, डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, तो हमारी जिंदगी क्या रहेगी? जिधर है वही पूरी जिंदगी रहेगी। एक डिसीजन ले लो सर। मैंने जब डिसीजन लिया, बहुत लोगों ने मना किया, मेरे फैमिली ने मना किया था, मेरे फ्रेंड सर्कल ने मना किया था, मेरा बैंक स्टाफ ने मना किया था। मैं बैंक में नौकरी कर रहा था। वो मैनेजर ने क्या बोला था पता है? अरे काना, तू तो पागल आदमी, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हेलो, क्या बोला था? तू तो पागल आदमी, ऐसा काम थोड़ी करते। ये तो मैंने पहले बहुत कर लिया। आज वही मैनेजर के शब्दों चेंज हो गए हैं। शायद कोई नवसारी के हो तो वही मैनेजर अभी नवसारी में चेंज हो गया है। वो क्या बोल रहा है पता है? कान्हा तू तो अभी बड़ा आदमी बन गया है, कान्हा तू तो बड़ा सांप बन गया है। हेलो, क्या बोल रहा है? उसके वर्ड्स चेंज हो गई। क्यों? क्यों चेंज हो गए? उसने, मैंने उसकी नहीं सुनी, मेरी सुनी। मेरे को क्या करना है? देखा किसने? मैंने देखा था। जिंदगी किसकी? मेरी। डिसीजन किसको लेना है? मेरे को ही लेना है। वो डिसीजन आज मैंने लिया, आज उसके वर्ड चेंज हो गए। क्यों? मैं सफल हो गया। आज वही मैनेजर मंथली 50,000 रुपया कमा रहा है, वही के रबारी वीक में 50,000 कमा रहा है। हेलो, आप सोचिए, वही बैंक का मैनेजर मंथली 50,000 कमा रहा है और वही के रबारी, आज आप देख सकते हो। तो ये सिस्टम की ताकत है। आज मेरे फैमिली, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं नहीं बड़ा आदमी बन गया, तूने तो कर लिया। क्यों बोल रहे हैं? मैंने डिसीजन लिया था इसलिए आज ये बोल रहे हैं। सफल हुआ इसलिए बोल रहे हैं, वरना यही सब लोग एक समय ताना मार रहे थे। ऐसी कंपनी आई, कितनी आई, लूट के चलेगी, वो चलेगी। लोगों को नहीं सुननी। हमने देखा है डिसीजन हमारा होना चाहिए। जिंदगी हमारी, ड्रीम्स हमारे, कोई भी हमको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। हमको ही डिसीजन लेना पड़ेगा, हमको ही एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। कोई नहीं कर पाएगा सब। कल ही एक हमारे यहाँ पे हादसा हुआ, मेरा फ्रेंड था, कल ही हार्ट अटैक आ गया। 3 बच्चे हैं उनके। आप सोचो उनकी फैमिली का क्या होगा। 3 बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे। मेरा फ्रेंड था। सोचो उनकी जिंदगी के, बच्चों की जिंदगी क्या, कुछ नहीं। आज इधर हमारे सर 3 पेटी तक नॉमिनेशन फैसिलिटी है। अब सोचिए, सर ने आपको सबके फोटो दिखाए। मेरे अपने जी पटेल सर ने देखा, सावन पटेल सर को आपने देखा, आज नॉमिनेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। मितुल ठाकुर चलेंगे, उनकी फैमिली को आज मिल रहा है। यमुना नायर, सीजन नायर, देखो आप, सबको आज पैसे मिल रहे हैं। मेरी भी टीम में एक जेटीसी है, उनका भी अभी पैसे जा रहे हैं। वो नहीं है तो हर मंथ में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा जा रहा है। अब सोचिए, तो ये एक सिस्टम की डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है, माइलेज की ताकत है। तो मैं डिसीजन होना चाहिए, ज्यादा तो ओवर हो गया है। तो एक डिसीजन हमारे लिए जिंदगी चेंज कर सकती है। वन राइट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। वन राइट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। एक ही डिसीजन आपकी जिंदगी बदल पाएगी। और आइए साथ में मिलकर हम आगे बढ़ते हैं।
तो एक हमारे लिए डिसीजन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिनके साथ आए हैं उनको मिलके सिस्टम समझ के, प्रोडक्ट समझ के, हमने सब समझ लिया है और फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाना है, बस सफल होना है। उनको मिलके आज ही करना है, डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैंने आते ही, बिजनेस देखते ही, ऑन द स्पॉट, साहब ने मल्टीपल आईडी दिखाया ना, मैंने 6 आईडी, 3 आईडी मेरी, 3 आईडी मेरी वाइफ की लेके स्टार्ट किया था। आज दिन कर पीछे देख के नहीं सोचा, पीछे नहीं देखा आज दिन तक, सिर्फ आगे बढ़े बस। तो और कुछ आप सब लोगों को सुना, धन्यवाद। और एक सर ने बताया है, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग मीटिंग और हार्मनी ग्रुप का कंटिन्यू सपोर्ट मिलता है, और हार्मनी ग्रुप की हमारी वेबसाइट है, हमको उसमें हम जाके पूरा डिटेल मिल सकता है। ट्रेनिंग मीटिंग हमको जो चाहिए, प्रोडक्ट का चाहिए तो प्रोडक्ट का मिलेगा, ट्रेनिंग का चाहिए, माइंडसेट का चाहिए, ये जो भी चाहिए वो उनमें देखोगे। वो लीडर, सफल लीडरों का भी आपको सब उसमें मिलने वाला है। बस हमको उसके जाके देखना है, सुनना है, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो सब उसमें है। तो हम harmony.biz को अटेंड कर सकते हैं अपने यूट्यूब में जाके, और मान लो गूगल में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज का मेरे को हार्मनी ग्रुप ने इधर बुलाया, मेरा शेयरिंग करवाया। थैंक यू हार्मनी ग्रुप, स्पेशल थैंक यू हरीश शेट्टीगर सर, थैंक यू ऑल ओवर, थैंक यू ग्रेट, यस थैंक यू।